ट्रेनिंग किया, कौन सी ऐसी ट्रेनिंग उन्होंने ली कि जिससे इनको आने समय में आज ये इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल ब्रांड बन चुके हैं और आज इन्हें दुनिया पूरी जानती है। इसी के साथ मैं मंच पे बुलाना चाहता हूँ ध्रुव कुमार जी फ्रॉम छत्तीसगढ़। नमस्कार सभी को। नमस्कार सर, आपको भी नमस्कार। लीडर जितने भी फेसबुक में देख रहे हैं, सोशल मीडिया में जितने भी जुड़े हुए हैं, सभी लीडर को मेरे तरफ से नमस्कार। मैं ध्रुव कुमार और साथ में बुलाना चाहूंगा मैं शशिकांत शर्मा फ्रॉम मणिपुर। सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। वेलकम सर, वेलकम द लाइव सेशन ऑफ कांग्रेस 82 धन्यवाद सर, धन्यवाद के लिए। अब बुलाना चाहता हूँ नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ मणिपुर, राजन सिंह। Yes. Good afternoon, Harry sir. Good afternoon, Sachi sir. Good afternoon, Drew Kumar sir. And mostly, I thanks to our Facebook Live family, Evoris family. राजेंद्र थोदाम की तरफ से सभी को नमस्कार देना चाहूंगा। थैंक यू। वेलकम सर राजन सिंह हमारे आज के हॉट सीट सेशन के अंदर, कांग्रेस इटली के अंदर। जैसे लीडर्स, जैसे लोग आज जो लाइव सेशन देख रहे हैं हमारा, उनको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। ये जो 3 लीडर्स हैं, एम्बेसडर्स, जिन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत इस कंपनी में की, कैसे की, हूबहू में इनसे पूछना चाहूंगा कि इन्होंने कौन सा ऐसे गुरु मंत्र सीखा इस कंपनी का जुड़कर, ताकि इनका नाम आज इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी है। मैं शुरुआत करता हूँ ध्रुव कुमार जी। ध्रुव कुमार जी, मैं आपसे ये पूछा था, ये कांग्रेस इटली है क्या चीज, तो बताएंगे? बिल्कुल सर, थैंक यू मौका अपॉर्चुनिटी देने के लिए। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस अभी के दौर पे कोविड का जिस तरीके हालात है, उस चीज़ को देखते हुए एक ऑफलाइन और ऑनलाइन एक नया एवोल्यूशन के साथ में बहुत ही बेहतरीन कॉन्फ्रेंस होने वाला है, जिसमें दुनिया भर के तमाम अपना अपना लीडर्स आ करके इसमें अपने लाइफ को, करियर को बना सकते हैं। एक नया अपॉर्चुनिटी का एक सुनहरा अवसर वहाँ पे मिलने वाला है। बहुत अच्छा एक कॉन्फ्रेंस होने वाला है सर, ऑफलाइन और ऑनलाइन। धन्यवाद, थैंक्स लॉर्ड। शशि सर, आप क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस इटली के लिए सर? बिल्कुल सर, फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद सर। ऐसा एक कांग्रेस इटली हॉट सीट बैठने का मौका मुझे दिया गया, इसके लिए धन्यवाद। और दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा हमारा जो कांग्रेस इटली 2021 जो है, बहुत बढ़िया एक ऑफलाइन एंड ऑनलाइन ऑलरेडी सर ग्रुप ने कहा है मीटिंग होने जा रहा है। और इस मीटिंग के अंदर जैसे वर्ल्ड के अंदर में जो बड़ा बड़ा बिजनेसमैन लोग जो है, वो लोग आ रहे हैं इस कांग्रेस इटली के अंदर, और हमारा बड़ा बड़ा लीडर्स लोग भी इसी बिजनेस के अंदर में है। मेनली हमारा सीईओ एंड्रे ओप्रातो सर और स्ट्रेटेजिक डिपार्टमेंट और कई लीडर्स लोग भी इस कांग्रेस इटली के अंदर में है। और ऊपर से सबसे बढ़िया बात यह है कि इस बार यानी कि हमारे इपोरिस के अंदर में हमारा जो यूजीपे ग्रुप जो स्विट्जरलैंड में जो बेस करता है, उन लोगों का भी टीम इस कांग्रेस इटली के अंदर में आ रहा है सर। मैं सभी को कंपल्सरी ये कहना चाहूंगा, ये कांग्रेस इटली 2021 मिस ना करें। थैंक यू शशि सर बताने के लिए। राजन सिंह, आपके माइंड सेट, आपकी थिंकिंग से कांग्रेस इटली का मतलब क्या हुआ? थैंक यू हैरी सर, आज का ये मौका मुझे देने के लिए धन्यवाद। और आज का मैं फेसबुक लाइव के सारे इवोरिस के फैमिली लोगों को ये बताना चाहता हूँ, जो आने वाला जो कांग्रेस इटली 2021 में बहुत सारे लोगों का लाइफ चेंज होने वाले, क्योंकि इस कांग्रेस इटली 2021 में सभी को लेटेस्ट न्यूज, जो कंपनी का अपग्रेडेशन न्यूज, जो लेटेस्ट न्यूज और लेटेस्ट प्रोजेक्ट के साथ आप सभी को स्वागत कर रहा है। तो इस कांग्रेस इटली के बाद आप सबको कंपनी की तरफ से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और अपडेट न्यूज मिलेगा। यही से आपका आने वाला भविष्य में ये कंपनी आपको कहां से कहां ले जाएगी, ये आपको पता नहीं सकेगा। तो वेट कीजिए, कांग्रेस इटली ज्वाइन करने के लिए तैयारी में रही सर, यही बताना चाहता हूँ सर। धन्यवाद राजन, थैंक्स आपका परिचय देने को, साथ में कांग्रेस इटली के बारे में बताने के लिए। आप सब तीनों ने कांग्रेस इटली को बोला, ये इट्स ओके। मैं आप तीनों से एक सवाल पूछाता हूँ, क्या आप तीनों इस कांग्रेस इटली को ऑफलाइन ज्वाइन करने के लिए इटली जा रहे हो? ध्रुव कुमार जी, वन बाय पूछता हूँ। ध्रुव कुमार जी बताइए। जी बिल्कुल, जाना तो बिल्कुल चाहते हैं सर, लेकिन कोविड के प्रभाव की वजह से इस बार तो जा पाना मुश्किल है ऑफलाइन मेरा। लेकिन हमेशा से मैं कंपनी की ऑफलाइन और ऑनलाइन जहाँ भी मीटिंग होता है,
जैसे फिलहाल में ही दुबई में बहुत अच्छा इवेंट हुआ, जिसमें दुनिया भर के तमाम कंपनी से जुड़े हुए सभी लोग आए, और भी अदर लोग भी आए इस अपॉर्चुनिटी को, मौका को समझने देखने के लिए। तो इवेंट मैं कभी नहीं मिस करता हूँ, यही कारण है कि आज मैं सफल धीरे धीरे हुआ। तो इसका राज यही है कि हर एक मीटिंग को अटेंड किया। मैं ज़रूर ओपन रहता तो जाता, लेकिन इस बार ऑनलाइन के माध्यम से ही इस मीटिंग को अटेंड कर पाऊँगा। लेकिन जब भी कभी मौका दोबारा मिलेगा, इस तरीके से मीटिंग होगा, ज़रूर मैं शामिल होऊंगा। तो इस बार केवल ऑनलाइन के माध्यम से अटेंड करूँगा सर। थैंक्स अ से। आप सबको एक बताना चाहता हूँ ध्रुव कुमार के बारे में। जब मैंने अपनी कैरियर की शुरुआत इंडिया में की, जब इस कंपनी की शुरुआत मैंने हिंदुस्तान में की, ध्रुव कुमार जी पहले शख्स हैं जिन्होंने मेरा पूरा सहयोग दिया इंडिया में इस चीज को सेटअप करने के लिए। इसके ध्रुव जी आपको दिल से सलूट करता हूँ कि आपने हम सब हिंदुस्तान भाइयों को एक इंटरनेशनल कंपनी को इंडिया में स्थापित करने के लिए मेरा सहयोग दिया, हमारा हेल्प किया। और साथ में लोगों आपको लीडर्स में एक चीज और बताना चाहता हूँ कि ध्रुव कुमार वो शख्स है जिन्होंने इंडिया में हर एक, मैं आई थिंक मेरे कहने का मतलब है कि ध्रुव जी हमने इंडिया पूरा कवर कर चुके हैं ना, पूरा हाँ, घूम घूम लगभग कर हर एक स्टेट। नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट सब कवर कर चुके, सेंटर सब घूम चुके हैं इंडिया के अंदर मोस्टली। और साथ में ध्रुव जी ऐसे लीडर जिन्होंने कंपनी कोई भी इवेंट ऑफलाइन और ऑनलाइन आज तक मिस नहीं की। बस हाल ही में अभी दुबई के लिए जाने के लिए इन्होंने अपना सब कुछ ओके करा दिया, लेकिन एंड मौके पर एयरपोर्ट के ऊपर जब इनका टेस्ट किया गया तो इन्हें पॉजिटिव पाया गया। और जब से इन्हें पॉजिटिव आया तब से हम ही डर चुके थे, क्यों हमारे साथ जा रहे थे तो हम ही डर चुके थे। इसके साथ इनकी फ्लाइट उन्होंने कैंसिल कर दिया, उन्हें क्वारंटीन के लिए दिल्ली के अंदर ही रहना पड़ा, वो भी 14 दिन ही दोस्तों, पूरे 21 दिन इनको रहना पड़ा वहां पर। और आई थिंक ध्रुव जी आप वहां नहीं गए, इसके लिए आपको बहुत, आपको हम सबने मिस किया। और वहां के कंपनी के टॉप मैनेजमेंट टीम ही पूछ रहे थे कि हरी सिंह आपका दूसरा डायरेक्टर अभी तक नहीं पहुंचा। मैं कहा वो 14 दिन के लिए अब क्वारंटीन में दिल्ली में रह रहा है। और साथ में आपके लिए आप वहाँ नहीं गए, दूसरी हम सब आपको मिस कर रहे थे इसके लिए। थैंक वहाँ यू। जितना एंजॉयमेंट किया, और साथ में दुबई के अंदर ऑफलाइन मीटिंग, फिर हम शिप में गए, क्यों शशि सर जी, क्यों राजन जी जी, जी जी अच्छा बिल्कुल मिस सर। किया आप सबको। और हाँ जी शशि सर, आप कब जा रहे हैं इटली? सर आपने तो ऐसा सवाल पूछ लिया है, मुझे कंफ्यूज हो गया हूँ मैं अभी। क्यों? क्योंकि देखिए सर, जो इटली का अगर बात कह जाए तो इटली तो मोस्टली आप भी बिलोंग करते हैं इटली से। जैसे आप इटली का सिटीजन में, तो आपके होम टाउन जैसे हम लोग जाना, मतलब अगर हम लोगों को मौका दिया जा रहा है इस बार, माय लेकिन हम लोग प्लेजर, मैं खुद नहीं जा रहा। हाँ वही तो हम लोग जा नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ कोविड के कारण। तो लीडर्स, मैं ऐसा एक बंदा हूँ कि मेरे लाइफ, जब मेरा करियर जब शुरुआत हुआ है, तो मुझे एक इवेंट के दौरान मुझे मेरे लाइफ के इंस्पिरेशन और मोटिवेट मिला। जैसे मैंने गोवा जब फर्स्ट टाइम इन इंडिया मास्टर ट्रॉफी कोर्स किया गया था, तो आई थिंक 2018 होगा शायद, 2018 में जून में किया गया। तो उसी में मुझे पार्टिसिपेट मतलब करने का मौका मिला गया। उस पार्टिसिपेट के दौरान मुझे पता चला कि इस कंपनी के अंदर में कुछ तो है, कुछ खास है, कुछ है। जो हम लोग पहले लाइफ स्टाइल जो हम लोग जी रहा था, उससे अलग एक और लाइफ स्टाइल है, उसी से मुझे पता चला। उसके बाद मैंने आज तक कोई कंपनी का, जैसे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कोई भी इवेंट आज तक मैंने नहीं छोड़ा है। जैसे इंडिया के अंदर हो या इंडिया के बाहर हो, इंटरनेशनल बेस पर हो। जैसे मैंने बेलारूस, रशिया तक जा करके मैंने इंटरनेशनल स्पीकर कोर्स तक किया गया है। क्योंकि मैं कई भी इवेंट नहीं छोड़ता हूँ, क्योंकि एक एक इवेंट में, कोई ना कोई इवेंट के अंदर में कोई ना कोई लीडर्स पार्टिसिपेट कंपल्सरी क्रिएट होता है, और हम लोग को सीखने का बहुत कुछ मिलता है। जैसे अलग अलग देशों से, अलग अलग कंट्री से जो लीडर्स लोग आके जो पार्टिसिपेट करता है, वो लोग से हम लोग बहुत मोटिवेट मिलता है। और आज तक मैं सारे इंडिया के अंदर में या बाहर में जो भी प्रोग्राम होता है, तो मेरे दोस्त लोगों को मैं लेके जाता हूँ कि वो लोगों को भी दिखा देता हूँ कि इवेंट ऐसा होता है, इवेंट होना चाहिए, जाना चाहिए, देखना चाहिए। तो मेरे लिए तो बहुत दुख की बात है कि इस बार इटली मिस हो रहा है, लेकिन मैं ऑनलाइन कंपलसरी रहूंगा सर, ऑनलाइन कंपलसरी रहूंगा। क्योंकि मुझे मेरे अंदर, ऑनलाइन के लिए आता हूँ मैं आपके लिए, वेट वेट, इसका आंसर मैं मांगता हूँ बाद में ऑनलाइन के लिए। पहले जी चलते हैं राजन सर के पास। राजन जी जी, जी आप यस जाना चाहेंगे इटली में सर? सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। 100% मैं जाना चाहूंगा, पहले से मैं रेडी में हूँ। अभी देखो इंडिया गवर्नमेंट परमिशन नहीं दे रहा है। सर मैं आपसे पहले मैं आपसे कुछ बता देना चाहता हूँ। ओके। देखो हमारा इवोरिस कंपनी का एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, हर ट्रेनिंग, हर सेमिनार, हर प्रोग्राम में मैं मिस नहीं होता हूँ। हर ट्रेनिंग में मैं फर्स्ट प्रायोरिटी देता हूँ। दो
मुझे कम से कम 10 डेज अहेड 15 डेज अहेड उस मीटिंग में मैं पहुंच जाता हूँ, तैयारी करके भी रहता हूँ। देखो जो 2018 में इंटरनेशनल स्पीकर ट्रेनिंग, जो लीडरशिप ट्रेनिंग जो रशिया बेलारूस में हुआ था, उसमें भी हम लोग कम से कम 10 डे 5 डे अहेड वहीं पर पहुंच गया, ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट किया था। तो वहीं से मैंने क्या सीखा, जो सक्सेसफुल लीडर लोगों की तरह मुझे बनना है, कैसा बनना है, इसका राज मुझे सीकर आ गया, मुझे बहुत खुशी हो गया। देखो अभी वहीं से मैं सीकर, अभी देखो मैं भी इंटरनेशनल घूम रहा हूँ, बहुत अच्छा मुझे मौका मिल रहा है यहीं से अभी। और देखो 2019 में इवेंटी दिल्ली में हुआ था, उसमें भी हम पार्टिसिपेट किया था, उसमें भी इगर रोमानिको सर से मुझे इंटरनेशनल स्पीकर का मुझे ट्रेनिंग मिला है। वहीं से सारे 20,000 के सामने मुझे जाकर जो स्पीच देने का मुझे मौका मिल गया। उसी से लेके जो लीडर कैसा बनना है, इसका राज में भी वही से मैंने भी सुना है। हर मीटिंग में मुझे हर नॉलेज, अलग अलग नॉलेज मिलता है। तो इस बार देखो, और जो इसके बाद मैंने जो गया है दुबई 2021 जो समिट जो इस बार कर गया था, उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया है। और हेरी सर आपके साथ मैंने गया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। आपने जो मुझे गाइड दिया है, थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत अच्छा मौका मिला है दुबई में जाके, एक तरीके से दुबई घूमना मुझे मिल गया, और दूसरा साइड में मैंने नॉलेज पाया है, बहुत अच्छा नॉलेज पाया है। वही हर ट्रेनिंग में, हर सेमिनार में मुझे अलग अलग नॉलेज मिलता है, वही मुझे जरूरी है। तो ये नॉलेज जो अप्लाई करके जिंदगी में कुछ कर सकता हूँ, यही मैं खुशी होता हूँ। तो इस बार मैं इटली जाना चाहता हूँ, पहले से मैं तैयारी में था। देखो अभी इंडिया गवर्नमेंट परमिशन नहीं दे रहा है, इसी वजह से मुझे बहुत दुख हुआ है। मैं एक वो परमिशन देगा तो 100% में जाना चाहूंगा सर। तो फिर भी मैं ऑनलाइन में सुबह से लेकर शाम तक उस मीटिंग में जरूर मैं अटेंड करके रहूंगा सर, यही मैं बताना चाहूंगा सर। थैंक यू सर। धन्यवाद राजन सिंह, धन्यवाद आपका। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ, शशि शर्मा के लिए और राजन सर के लिए। ये दोनों लीडर्स कंपनी के बेस्ट लीडर्स ऑफ मणिपुर के कहलाने वाले लीडर्स हैं, जिन्होंने अपने दम के ऊपर मणिपुर टीम के साथ मिलकर इन्होंने अपना नाम हिंदुस्तान के साथ साथ इन्होंने मणिपुर स्टेट का नाम पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस कर दिया। इस सब स्पेशल मणिपुर टीम के तरफ से और एक हिंदुस्तान की तरफ से और एक डायरेक्टरी बेस को मैं आप दोनों को सल्यूट करता हूँ कि आपने मणिपुर टीम के साथ मिलकर वहाँ पे और भी दिग्गज लीडर्स भी हैं हमारे साथ, वहाँ पे लीडर मैम भी है, वहाँ पे बैनी मैम भी है, वहाँ पूर्णी मैम, इतने दिग्गज लीडर्स हैं जिनके साथ मिलकर आज मणिपुर टीम और मणिपुर लैंग्वेज हमारी कंपनी की एक सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज यूज की जाती है, और थर्ड लैंग्वेज हमारी ऑफिशियल यूज करती है वह तमिल की। यस सर, इस टाइम हमारी कंपनी 3 ऑफिशियल लैंग्वेज यूज होती है, हिंदी, तमिल एंड मणिपुर लैंग्वेज। आई एम राइट सर? यस सर। चौथी देखते हैं कौन सी लैंग्वेज अभी अटैच होती है, देखते हैं, आप लीडर्स पे डिपेंड है। और आपको ये बताने वाला हूँ, ये जो लीडर्स हैं, इन लीडर्स ने अपनी सपनों पे काम किया, इन लीडर्स ने अपने ऊपर काम करके इन्होंने ये बताया कि अगर लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं तो 2 चीजों पे इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। सर शशि सर बताएंगे 2 चीजें कौन सी ऐसी हैं जिस पे इंसान को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जैसे मैंने सीखा, मैं खाली वही बताना चाहूंगा, क्योंकि मैंने लाइफ चेंज किया है। चाहिए सर, एक्सपीरियंस ही इंसान का बोलता है, जब तक एक्सपीरियंस नहीं पाएंगे तो लाइफ में बंदे लगे नहीं ये बंदा झूठ बोल रहा है। तो मैं एक्सपीरियंस आप कौन सी ऐसी 2 चीजों की रोशनी डालना चाहते हैं कि लोगों लगे हाँ अगर मैं भी करूं तो मैं यहाँ पे पहुंचूंगा, अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर ध्रुव कुमार सर अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग छोड़कर इस कंपनी ज्वाइन करके तो मैं भी कर सकता हूँ। तो कौन सी ऐसी ताकत है जिसको राजन को अपना मनी पर खुद का ऑफिशियली काम छोड़कर इन्होंने इस कंपनी ज्वाइन किया? अब खुद का एक ऑफिशियली काम था, खुद का ऑफिस था, अब छोड़कर ये काम, क्या कारण है? तो बताएंगे कोई चीज की सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। नंबर 1 सर, हाँ, लाइफ में सबसे फर्स्ट जो इन्वेस्ट करना चाहिए वो है सर खुद पे पहला इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट अगर कहा जाए तो खुद पर कीजिए, सीखिए, जानिए क्या है। खाली नॉट ओनली इबोरिस के बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ, जो भी लाइफ के अंदर में जो भी अगर आप सफलता पाना चाहती है तो खुद पे इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। खुद को पहले जाना बहुत जरूरी है, खुद को पहले सीखना बहुत जरूरी है, खुद को पहले मोटिवेट कराना बहुत जरूरी है। हाँ, उसके बाद आप इन्वेस्ट कीजिए कंपनी को, या चाहे जो भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस पर इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन आपको खुद पर पहले, खुद के दिमाग पर, खुद के बिलीफ सिस्टम पर, खुद के ज्ञान पर इन्वेस्ट करना चाहिए सर। थैंक यू वेरी मच। मैं कहने मतलब ये है कि लाइफ में आगे इंसान कुछ पाना चाहता है, पहले अपने खुद पर सेल्फ इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। जैसे आपने 2018 में सेल्फ इन्वेस्टमेंट की फर्स्ट टाइम, आई थिंक मुझे याद है कि फर्स्ट टाइम मुझे गोवा में मिले थे 2018 में जब मास्टर परफ्यू हुआ था। आई एम राइट ध्रुव जी?
यस सर। जहाँ हमें मणिपुर टीम के लीडर्स मिले थे, टॉप लीडर्स मिले थे मणिपुर के सर तरफ से। 2018 में हुआ था, मई जून ऐसे था, 9-10 जून में हुआ था। जून हाँ। जून जून हाँ। जहाँ आपकी बिल्कुल सही कहा, लाइफ में अगर कुछ करना चाहे पहले हमें खुद पे इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट करना बेस्ट ऑप्शन क्या होता है, या हम फेसबुक को फॉलो करें, या हम यूट्यूब को फॉलो करें, या हमें जिस मकसद के लिए जो हमारे गोल्स हैं उस गोल्स को पूरा करने के लिए हमें उस टॉपिक पे काम करना चाहिए। अगर हम हमारे सपने साकार करना, सच करना चाहते हैं, तो हमें उस कंपनी के प्रति हमें पूरी नॉलेज लेनी पड़ेगी। और नॉलेज कहाँ से मिलती है? वो नॉलेज मिलती है सेमिनार्स के साथ, मीटिंग्स के साथ, ऑफलाइन मीटिंग के साथ, ऑनलाइन मीटिंग के साथ, फिर उनके जो मीटिंग्स होते हैं डेली मीटिंग के साथ में जो बेस्ट मोटिवेशन मिलता है वो मिलता है हमेशा एक इवेंट से। और इवेंट्स के अंदर एक्स्ट्रा चीज बताई जाती है, जिससे आप अगर 2018 में वहां पर गोवा में नहीं आते तो आई थिंक सो भी आज आप कंपनी एम्बेसडर भी ना होते। अगर ध्रुव जी उस गोवा के अंदर ना आते तो आई होप आज वो डायरेक्टर ना होते। राजन अगर मीटिंग ज्वाइन ना किए थे उन्होंने, ऑफलाइन मीटिंग्स इन्होंने ना की होती, तो आई थिंक आज ये भी एम्बेसडर ना होते। यानी हर चीज को, सक्सेस को पाने के लिए आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जब तक सेक्रीफाइस नहीं करेंगे तब तक आपको आगे नहीं आप नहीं आ सकते। विदाउट सेक्रीफाइस किए बिना आप कभी भी आपके सपने साकार नहीं हो सकते। कोशिश सर, मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सर, बिल्कुल 100% एग्री सर। तो लाइफ की शुरुआत ही हमेशा एक सेक्रीफाइस से ही होती है जी और चुनौतियों से भरा ही होता है। और खासकर जो लीडरशिप करनी है इतना इजी नहीं है, उसके लिए बहुत कुछ त्याग बलिदान करना पड़ता है, फैमिली का भी, पैसे का भी, अपना टाइम का भी। लेकिन टाइम को सही ढंग से यूज करना हर बंदे की बस की बात नहीं है। उसके लिए उसको गाइडेंस चाहिए। और गाइडेंस कहाँ से मिलती है? गाइडेंस मिलती है हमेशा इवेंट्स के अंदर, जहाँ से उसे पूरा अपना गोल्स और अपने सपनों पे पता चलता है मैं क्या कर सकता हूँ। अंदर से एक आवाज आती है तू ये कर सकता है, इस सेक्टर के लिए परफेक्ट है। लेकिन उसका आईना दिखाते हैं हमेशा सेमिनार्स, आईना दिखाते हैं वहाँ के मीटिंग्स, आईना दिखाते हैं खुद की सेल्फ एजुकेशन। बिल्कुल बिल्कुल सही सर। मैं आप तीनों से पूछ रहा हूँ कि आप तीनों टिकट ले रखी है ऑनलाइन? ऑफलाइन तो आपने कह दिया, अभी हिंदुस्तान सरकार आपको मना कर रही है। और आपको ये बताना है हमारे तीनों को, ये मेरा आई थिंक जो मुझे मेमोरी है, ये मेरा पहला इवेंट है जो मैं इसमें ज्वाइन नहीं कर सका। इसके अंदर मेरी फोटो नहीं है, मैं मिस कर रहा हूँ अपने आप को। पता आपको, ये मेरा पहला इवेंट है, ये 5 साल का पहला इवेंट है जिस इवेंट में आपको मेरी फोटो नजर नहीं आई। कंपनी जितने इवेंट्स मैंने ज्वाइन किए हैं, आई होप आप भी नहीं किए होंगे, कंपनी एक इवेंट ज्वाइन किया मैंने, और ये आई थिंक मैं पहला इवेंट है जो मैं मिस कर रहा हूँ। और मिस किस लिए कर रहा हूँ? इस पैंडेमिक सिचुएशन के कारण, इस कोविड के कारण। बिल्कुल। और मुझे ये पता अगर पैंडेमिक सिचुएशन ना होती तो कम से कम हिंदुस्तान से मैं ज्यादा नहीं तो 50 लीडर्स अपने साथ इटली लेके जाता। यस सर, 100% राइट सर। और अभी मैं चैट आपसे लाइव सबसे एक क्वेश्चन पूछा था, आप में से नेक्स्ट टाइम हमारे साथ कौन वर्ल्ड टूर पे जाना चाहता है? नंबर 1 चीज। और नेक्स्ट टाइम हमारे साथ कौन कंपनी का, अगर सब कुछ सही चला, होप कहते हैं क्रॉस द फिंगर्स, अगर सबको सही चले तो अक्टूबर के अंदर हमारा ऑफलाइन फिर होगा, एक मीटिंग होगी कंपनी की। तो आप में से जो लीडर्स जाना चाहते हैं इंटरनेशनल वर्ल्ड टूर के लिए हमारे साथ, अगर सब कुछ सही हो तो लीडर्स, आपके इससे बेस्ट कंपनी कहीं नहीं मिलेगी। बस आपको अपना पासपोर्ट और थोड़ा बैंक बैलेंस वीजा लेने के लिए आपको काम शुरू कर दे। अगर अक्टूबर के अंदर आप कंपनी का ऑफलाइन आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते हैं, और कहाँ पे होगा आपको 3 और 4 जुलाई में कंपनी बता देगी हम अक्टूबर में कौन सा इवेंट कहाँ करने वाले हैं। देखिए कौन कौन जाना चाहता है। अगर आप जाना चाहते हैं तो प्लीज तैयारी करनी शुरू कर दीजिए। उसके बाद आपको इनविटेशन लेटर्स कंपनी तरफ से आपको इनविटेशन लेटर्स भी आएगा और आपको फॉर्म भी मिलेंगे, और सबको कंपनी आप सबका ध्यान रखते हुए आपका पूरा बंदोबस्त करेगी, जैसे हर बड़ी कंपनी करती है। तो जैसे आप सर आप बेलारूस गए थे, कंपनी आपकी पूरी हेल्प की थी, सपोर्ट की थी, राइट? बिल्कुल बिल्कुल सर। दुबई गए थे, कंपनी हमारी हेल्प की, मतलब हर चीजें कंपनी हम सबका ख्याल रखती है अगर हम जाना चाहते हैं अपने सपनों को साकार करने के लिए। तो आप तीनों टिकट ले चुके हैं? ये सर जी सर, बिल्कुल। टिकट अगर कह जाए तो अभी की फिलहाल सिचुएशन के कारण हम लोग ऑनलाइन टिकट ही काटा है। अभी क्या करें? आपको टिकट क्यों नहीं चाहिए सर? आपको टिकट क्या जरूरत है? लोग कहते हैं ना यार हमें तो कंपनी पूरी फुल नॉलेज है, हम तो कंपनी पता, हम बाद में रिकॉर्डिंग पढ़ लेंगे, रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, लोगों सुन लेंगे लीडर। अब ये बताइए मुझे सर, अगर वो जो लोगों का कहना है तो आपने टिकट क्यों ली सर? आप तो कंपनी पुराने लीडर्स, आपको पता कंपनी क्या बोलने वाली है। बिल्कुल सही कहा सर, ठीक है बिल्कुल ना? सही तो कहा आप सर। रिकॉर्डिंग क्यों नहीं दे सकते सर? 2 दिन की रिकॉर्डिंग होगी,
मतलब 3 और 4 जुलाई की रिकॉर्डिंग चलेगी, तो आप सुन लेंगे 18 घंटे की रिकॉर्डिंग। एक्चुअली सर इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा, जब लाइव होता है ना उसका स्वाद अलग है सर। जैसे मान लो कोई भी अगर कहा जाए, जैसे मान लो वर्ल्ड कप जब होता है तो उसमें लाइव देखना और रिकॉर्डिंग देखना, हाईलाइट देखना अलग मजा है सर। हाँ ये बात तो हाँ, तो हम लोग जब भी हमारा इवोरिस कंपनी का जब भी मीटिंग होता है तो हम लोग कभी भी रिकॉर्डिंग नहीं देखते सर, लाइफ में कभी भी आज तक। जैसे 5 साल होने जा रहा है इस कंपनी के अंदर, तो हम लोगों ने कभी भी रिकॉर्डिंग नहीं सुना, हम लोग को डायरेक्टली सुनना है। जैसे मान लो नॉट ओनली इवेंट का बात नहीं, नॉट ओनली सेमिनार का बात नहीं है, जैसे मान लो कंपनी का वेबिनार चल रहा है, जैसे यूजीपीए का चल रहा है, जैसे कोई भी एनडीई का चल रहा है, जो भी वेबिनार चल रहा है हम लोग डायरेक्टली लाइव सुनना चाहता हूँ। ये हम लोग का नियम है, बस इसी को मैं फॉलो करता हूँ। इसीलिए सर मैंने टिकट काटा है, क्योंकि मैं लाइव देख सके। और खाली नॉट ओनली जो टिकट काटा गया, नॉट ओनली मैं देखूंगा और कंपनी का जो न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है, अपडेट न्यूज़ है, खाली मैं सुनूंगा वो बात नहीं सर। अगर भगवान ने इस बार जो हमारा पेंडेमिक सिचुएशन है, अगर थोड़ा सा ये हो गया, मणिपुर में फिलहाल अभी लॉकडाउन सिचुएशन अभी भी चल रहा है, 30 तारीख तक है, उसके बाद सरकार क्या निर्णय लेगा मुझे पता नहीं। अगर खुला जाए, अगर लोग को थोड़ा सा अगर मिलजुलने का अगर मौका दिया जाए, तो नॉट ओनली मैं देखूंगा और खुश रहूंगा, वो बात नहीं। वर्ल्ड कप जैसा मैं बड़ा स्क्रीन बना करके लोगों को एक कथा करके वो लोगों को भी दिखाऊंगा कि कांग्रेस 2021 में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कंपनी आगे क्या लेके आ रहा है, ये सबको दिखाने का साथ मैं सोच रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद माय प्यारे दोस्तों, आप कितना सहमत है शशि सर की बातों से? अगर जितना सहमत हो तो प्लीज चैट के अंदर एक दबाएं कि हाँ, शशि सर कहने का मतलब सही है कि लाइव देखना और रिकॉर्डिंग देखना दोनों में फर्क है। अगर जो शशि सर की बात से सहमत हो प्लीज एक दबाएं कि हाँ, लाइव देखने का फीलिंग्स और मोटिवेशन होना अलग चीज है। अगर आप चाहते नहीं, रिकॉर्डिंग करने से, रिकॉर्डिंग सुनने से भी एक ही बात, वो 2 दबाएंगे। तो चैट बताएंगे थोड़ा आप फेसबुक के अंदर। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स आपका हेल्प करने के लिए। ध्रुव कुमार जी, आपने टिकट ली है सर? बिल्कुल लिया है सर, और मैं हमेशा कोई भी मीटिंग ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो टिकट जरूर परचेज करता हूं। बहुत सारे लीडर मेरे को कभी कभी फ़ोन कर देते हैं, सर आपको टिकट लेने की क्या ज़रूरत है, ऐसे भी कभी कभी बोल देते हैं कि अच्छा। आपको कंपनी दे देती होगी, लेकिन हाँ। ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल बेस पे बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट पे वर्क हो रहा है। इसमें सभी को कंपलसरी होता है कंपनी के रूल रेगुलेशन को फॉलो करना, और वही हम लोग भी करते हैं। परचेज करना है तो करना है, ऐसा नहीं होता है कि हम लोग कहना चाहिए कि अच्छे पोस्ट में है तो हम लोग को फ्री में मिल गया, ऐसा नहीं होता है। हमेशा परचेज करते हैं और यही सजेशन अपने टीम को भी देते हैं, तभी जाकर के जानकारी सभी टीम ले करके अपने नीचे वाले टीम को भी पहुंचाते हैं। तो ज़रूर सभी लोग इस मीटिंग में अटेंड करने के लिए ऑनलाइन टिकट परचेज करिए और अटेंड करके पूरा लाइव सेशन को देखिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग का कभी कभी होता है कि बड़े जो इवेंट होते हैं उसका अवेलेबल नहीं हो पाता है या किसी कारणवश ऐसा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं नया अपॉर्चुनिटी मिस ना कर दें। फिर वही होता है, जो अभी जितना टिकट लग रहा है उससे कई गुना ज़्यादा पे करके बाद में उस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए फिर आना पड़ता है। कई ऐसे लीडर को देखे होंगे, जैसे मैं उस इवेंट से याद करता हूं, अगर मलेशिया के इवेंट 2020 में अगर नहीं गए, 2019 में अगर नहीं गए होते, तो शुरुआती जब क्रिप्टो यूनिट स्टार्ट हुआ था CRU, तो उस अपॉर्चुनिटी को हम लोग अच्छे से नहीं जान पाए होते, तो उस चीज़ को अच्छे से जान पाए जब हम वहाँ अटेंड किए। उसी तरीके से जो लाइव सेशन देखेंगे उसमें नया अपॉर्चुनिटी कुछ ऐसा मिलेगा, उसको तुरंत जो देखेगा लाइव देखेगा और कोई लीडर बताएगा, तो उसमें काफ़ी डिफरेंट होगा उनका एनर्जी। अगर लाइव देखने का एनर्जी अलग ही रहेगा। तो मैं सबको यही कहना चाहूँगा, सभी लोग लाइव सेशन को अटेंड करें और पूरी तरीके से देख करके जो लगे आपको कि ज़रूरत का चीज़ है उसको नोट करके रखें भी, ताकि फ्यूचर में वो काम आ जाए। कभी कभी होता है एक बार सुनने के बाद दोबारा भूल जाते हैं, तो ऐसा ना करें। आप लोग कॉपी पेन के साथ में बैठें और जो लगे कि आप सही चीज़ जानकारी है उसको नोट करके रखें, फ्यूचर में हमेशा आपको काम आएगा। धन्यवाद ध्रुव कुमार, धन्यवाद आपका। ध्रुव जी, आपकी बात को यहाँ आपने जैसे कहा कि लोग तो ये कहते हैं कि आपको टिकट लेने की क्या जरूरत है, आप तो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, तो कंपनी फ्री कॉस्ट में देगी। मैं उन सब लीडर्स को एक बात बताना चाहता हूँ, आप किसी यकीन नहीं करेंगे, कांग्रेस टिकट अंतराय ठाकुर सर ने खुद परचेज की है। जितने भी इवेंट्स होते हैं उसमें हर एक लीडर, चाहे मैनेजमेंट टीम का टॉप मैनेजमेंट है, यहां तक मैं CEO सर, मिला सर झुका हुआ, आर्मन द्रागोस्तानचू, और वो भी टॉप लीडर्स मैनेजमेंट है, वो सब टिकट परचेस करते हैं। इवन मैं खुद टिकट परचेस करता हूँ।
आपको विश्वास नहीं होगा, मैं खुद टिकट परचेज करता हूँ। टिकट क्यों परचेज करते हैं, आप सबको एक माइंडसेट बताने कहने वाला हूँ, क्योंकि ये कंपनी MLCI है, मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग, यानी एक टाइप का हम सबका एक कंपनी है। अगर हम सब मिलकर कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे तो वो चीज सक्सेस नहीं होगी। और उसी तरह से इस इवेंट की टिकटें, जो भी काम होता है हमें कंपल्सरी परचेज करनी ही पड़ती है, क्योंकि लीडर्स तभी शो करेंगे जब हम पहले खुद शुरुआत करेंगे। वो कहते हैं ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, वो बात आती है ना लाइफ के अंदर, जिंदगी के अंदर। अगर हम लीडर्स ही परचेज नहीं करें तो कौन खरीदेगा टिकट? यस, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये MLCI है, मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग है। जो लीडर्स आप कह रहे हैं, सब लीडर्स हैं, जो ध्रुव जी ने कहा कि ध्रुव जी कहते हैं आपको टिकट फ्री मिलती है, नहीं दोस्तों, इस कंपनी में टिकट फ्री में नहीं मिलती। इस कंपनी में आपको जो चीज मिलती है फ्री में, वो मिलती है अपॉर्चुनिटी। इस कंपनी में जो फ्री में मिलती है, वो फ्री में मिलती है आपको टीम बॉन्डिंग। इस कंपनी में जो फ्री में मिलती है, वो मिलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस रिलेशनशिप। इस कंपनी में फ्री में वो चीज मिलती है, जब भी कहीं आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इटली में आएंगे तो आपको वहां लेने के लिए आपको एवरेज फैमिली आएगी, वो चीज फ्री में मिलती है। इस कंपनी में फ्री में मिलती है कॉन्फिडेंस लेवल। इस कंपनी में फ्री में मिलती है मिलजुल कर काम करने के लिए, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, अपना IQ, इंटेलिजेंट IQ इंक्रीज करने के लिए। और जब तक लाइफ का रूल एक ही है, जब तक अपने आप पर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो कभी पैसा नहीं कमा सकते। Yes, right. जितना पैसे के पीछे भागेंगे, पैसा उतना को भगाएगा। पैसे को पाने के लिए स्किल्स आपको लेनी पड़ेंगी। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, आप जस्ट अभी इमेजिन कर लिए माइंड के अंदर एक कुत्ता भाग रहा है, उसके पीछे एक इंसान है, और कुत्ते को आगे भागता जा रहा है। अगर डॉगी को अपने वापस पास बुलाना है तो क्या करेंगे आप? कुत्ते को वापस बुलाने के लिए हड्डियां दिखाएंगे, तभी कुत्ता वापस आएगा। यस और नो? Yes. डॉग की प्रवृत्ति क्या है कि उसे लालच चाहिए नॉनवेज का, मीट का, तो वापस का। उसी तरीके से इंसान का, अगर इस पैसे को हम जस्ट लाइक मनी को माने कि वो डॉग है जो हम उसके पीछे वो भाग रहा है, अगर उस मनी को आप अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्किल्स लेनी पड़ेंगी। आपको हड्डियों को स्किल्स के रूप में यूज करना पड़ेगा। यानी अगर आप मनी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आपको स्किल्स चाहिए। जब तक स्किल्स नहीं होंगी तो पैसा आपको वापस नहीं आएगा। और इतिहास गवाह है, जितने में बड़े बड़े दिग्गज बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, सबने स्किल्स ली हैं। यस और नो? अगर मेरी बात से एग्री हैं Yes, तो sir. प्लीज फेसबुक में कमेंट्स करके बताएं यस और नो, कि जितने भी पढ़े लिखे लोग, जितने बिजनेस माइंड लोग हैं, उन सब ने पहले स्किल्स ली है। वो स्किल्स के बेस के ऊपर ही पैसा कमा रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें, आज हमारे गुरु विवेकानंद जी जो इंडिया में कर रहे हैं, सोनू शर्मा, जितने और भी हर्षवर्धन सर, जितने और भी बड़े बड़े दिग्गज एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके पास स्किल्स हैं, तभी आज पैसा कमा रहे हैं। यस और नो? क्यों ध्रुव जी? लेकिन उन्होंने पहले खुद पे पैसा इन्वेस्ट की है। उसी तरीके से हम इस कंपनी में हमें हर चीज परचेस करनी पड़ती है। ये नहीं है अगर मैं डायरेक्टर हूं कंपनी का तो मुझे फ्री नहीं, मैं भी हर चीज पे करता हूं, क्योंकि तभी तो हम MLC बनते हैं। हम MLM नहीं है, हम ML से ही हैं, मिलजुल के काम करते हैं। जी राजन सिंह, आपने को टिकट परचेस की है, आपको जी क्या सर। जरूरत पड़ गई मणिपुर में टिकट लेने की? सर मैं पहले से रेडी करके मैं हर मीटिंग में, हर सेमिनार में मैं एडवांस ही रहता हूँ सर। देखो उस टाइम से लेके अभी तक कोविड-19 के जो लॉकडाउन चल रहा है, इस वजह से लेके मैं कुछ सोच रहा था, तो गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देगा, तो मुझे क्या करना है? कम से कम टिकट तो खरीद कर ऑनलाइन में अटेंड करना है। तो मैं कुछ फ़र्क बताना चाहता हूँ। जैसा ऑफलाइन सेमिनार में, ट्रेंड में अटेंड करने के वजह आपको क्या मिलेगा? वहीं से आपको फुल एनर्जी मिलेगा, फुल एनर्जी, खुद को फुल चार्जिंग करके आएगा। जैसा मेरा कुछ ड्रीम है, उसको फुलफिल करने के लिए मुझे स्किल चाहिए, फुल एनर्जी चाहिए। इन सबको डायरेक्टली अटेंड करने से मुझे मिलेगा। जैसे मैं आप सबको एक राज बताता हूँ। मान लीजिए एक कंटेनर में बर्निंग कोयल, बर्निंग चारकोल को मैं रखूंगा, सारे चारकोल को बर्न कर रहा है, वहीं से एक पीस निकाल के दूसरा जगह पर रखिए। सारे लोग तो बर्न करके रहेगा, जो हमने जो निकाला है धीरे धीरे करके वो अकेला पड़ेगा तो नेगेटिविटी आ जाएगा और खुद ब खुद बर्न नहीं पड़ जाएगा, वो ऐसा ही बिछड़ जाएगा। तो इसके लिए मैं तो कुछ
बनना है, मेरा कुछ अधूरे ड्रीम्स है, इन सबको फुलफिल करने के लिए मुझे जो बर्निंग सालकोई के अंदर में मुझे रहना है, क्योंकि पॉजिटिव माइंडेड लाइक माइंडेड ग्रुप के अंदर में मुझे रहना है। ऑलरेडी सक्सेस हो चुका है उन लोगों के बीच में मुझे रहना है, उन लोगों से कुछ सीखना है। वो लोग तो ऑलरेडी सक्सेस हो चुका है, उन लोगों पर कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है, कैसा उन लोगों ने सक्सेस पाया है, इन सबको मुझे नॉलेज लेना है। ये सब डायरेक्टली अटेंड करने पर मुझे मिलता है। इसी तरह बर्निंग लाइक माइंडेड ग्रुप के अंदर में रहने से आपको फुलफिल हो जाएगा, फुल एनर्जी मिलेगा। तो अभी देखो लॉकडाउन की वजह से मुझे 100% एनर्जी तो नहीं मिल पाएगा, मैं 100% जानता हूँ, फिर भी मैं 60% तो लूंगा ऑनलाइन के थ्रू से। इसी के लिए 60% को मैं मिस नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं ऑनलाइन के टिकट पहले से ऑलरेडी मैंने काट के रखा है। थैंक यू सर, ये बताना था। थैंक यू सर। धन्यवाद। आप सबने ऑनलाइन टिकट कैसे लिए, पैसे पे किया आपने? सर मैंने तो फ्री में लिया है। फ्री में? मैंने फ्री में लिया है। सर आपने? एक्चुअली सर मैंने तो यूनिट के थ्रू लिया गया है, और इसके थोड़ा सा मैं एड ऑन करना चाहूँगा। यस सर। जैसे हम लोग ने बिजनेस शुरुआत तब से हम लोग बिजनेस करके आ रहे हैं। अगर आप लोगों के पास मेन अकाउंट या बोनस अकाउंट में कोई भी अगर यूनिट पड़ा है तो प्लीज उसी यूनिट को आप लोग यूज कर सकते हैं। इस टिकट के दौरान उस यूनिट से आप टिकट काट लीजिए, मेन हो चाहे बोनस में हो, या दोनों मिला करके, मेन और बोनस मिला करके अगर होता है तो आप लोग आराम से टिकट काट सकता है। तो मैंने यूनिट के दौरान टिकट लिया है सर। यानी कह रहे मतलब टिकट आपने फ्री ली टिकट? यस सर, यस सर। सुरेश जी आपने टिकट क्रेडिट कार्ड यूज किया, डेबिट कार्ड यूज किया, क्या किया आपने सर? नो सर, जिस तरीके से आपको पता ही होगा कि टीम वर्क सिस्टम होता है इस अपॉर्चुनिटी में, इसके माध्यम से आप टीम वर्क अगर करते हैं यानी इस अपॉर्चुनिटी को उन तक पहुंचाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बोनस के तौर पे मिलता है। उसके माध्यम से आप बोनस में हो या मेन अकाउंट में हो, उस यूनिट का यूज करके आप इस इवेंट को अटेंड कर सकते हैं। अगर आप इसके बारे में अगर आपको लगता है कि जानकारी नहीं है कैसे करना है, तो जितना एम्बेसडर हैं या फिर काउंसलिंग मेंबर हैं या लोकल काउंसलिंग, किसी से भी संपर्क करके, जो लीडर सुन रहे हैं वो संपर्क करके आप इस इवेंट को अटेंड करिए। बहुत सारे लीडर्स मेरे से भी बोलते थे कि सर वॉलेट में पड़ा हुआ है, कोई अपॉर्चुनिटी ऐसा आता, उस अपॉर्चुनिटी में इस वॉलेट का यूज हो जाता या निकाल पाते, या जो भी कई तरीके से रहता है। तो बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मौका है कि इटली कॉन्फ्रेंस के अंदर आप लोग लाइव देख सकते हैं इस सेशन को इसी यूनिट का यूज करके। तो आपके लिए फ्री के समान है, आप इसे जरूर अटेंड करें। धन्यवाद, बिल्कुल सही कहा ध्रुव जी। टिकट यूनिट से ही ली गई है, मैंने भी टिकट यूनिट फ्री में ली है। आप अपने लिए लिए, और कम से कम मैंने 10 टिकटें अपने फ्री ऑफ कॉस्ट में अपनी टीम में भी मैं सेंड किया है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट का कहना मतलब है यूनिट से परचेज किया मैंने। यस यस 100% ये सर। नहीं जागो सर ने गिफ्ट में नहीं, खुद टिकट परचेज अपने परचेज करके यूनिट के माध्यम से मैंने टीम में डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो ज्वाइन को साथ में मैंने उन लीडर्स को दी है, उस नए उभरते हुए चेहरों को, उन नए उभरते हुए एमएनएम लीडर्स को जो कंपनी में कुछ करना चाहते हैं, मैं उनको लिया, मैं ये ले गिफ्ट। काश गॉड नोस उन्हें हमारी कंपनी का कंसेप्ट समझ लग जाए और इस कंपनी ज्वाइन कर ले। अगर लोग जितने लोग ज्यादा जोड़ेंगे उतनी हमारी कंपनी की प्रोग्रेस ज्यादा जल्दी होगी, जितनी जल्दी ज्यादा प्रोग्रेस होगी उससे हमारे कंपनी रेवेन्यू जनरेट होगा, जितना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा उससे ज्यादा के ज्यादा हमारी खुद के सपने साकार होते जाएंगे। यस सर। मैं दोस्तों ध्रुव कुमार, शशि सर एंड राजन सर, मैं एक आपसे तीनों से एक क्वेश्चन पर्सनली पूछना चाहता हूँ कि लाइफ में जब भी कोई नई चीज अटेंड करने से पहले, कोई नई चीज लेने, एक इंसान के ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर एक नर्वस होता है, नर्वस एक होता भी क्या होने वाला है। मैं आपसे ध्रुव कुमार जी, आपसे मैं जब फर्स्ट टाइम 2018 में मिला गोवा के अंदर, उस टाइम जब आपको कंपनी में कुछ पता भी नहीं था, ओनली आपने ऑनलाइन स्टडी की थी रशियन लैंग्वेज के अंदर, उस टाइम तो इंग्लिश भी नहीं थी, उस टाइम तो हिंदी भी नहीं थी, ना मणिपुर लैंग्वेज तमिल कुछ नहीं था, ओनली रशियन थी जो आपने। तो जिस टाइम आप 2018 में उस ऑफलाइन इवेंट को अटेंड किया था, जहां आप किसी को जानते ही नहीं थे, ना मुझे जानते ना कम किसी जानते थे, उस फर्स्ट आपका रिएक्शन क्या था उस टाइम? तो उस फीलिंग्स को तो बताएंगे मुझे, उस फीलिंग्स की जर्नी को शुरुआत करने के बाद और आज तक जितनी कंपनी में आपने हूबहू इस जर्नी के मेरे साथ दुनिया घूमे, मेरे साथ पूरा हिंदुस्तान का चक्कर लगाया, अब क्या रिएक्शन थे पास्ट उस चीज के और आज इन सालों के अंदर आप क्या समझते हैं? कुछ हिंट्स देंगे पब्लिक को जो लगे भी हाँ भी ध्रुव जो कह रहे हैं तो उससे बिल्कुल सही बात, सहमत हूं मैं।
हाँ बिल्कुल सर, इसे बताना चाहूँगा। जब 2018 था उस समय मैं जॉब करता था, जॉब नहीं छोड़ पाया था, मतलब जॉब चल ही रहा था। इंजीनियरिंग कंप्लीट किए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उस समय काफ़ी खुश था, और क्योंकि इंजीनियरिंग किया था, एक सपना था कि इंजीनियरिंग करके बहुत अच्छा जॉब मिलेगा और बहुत अच्छा वर्क करूँगा। सब फैमिली खुश थे, सब लोग, जीविका अच्छा चल रहा था, मतलब सभी खुश थे। बस शादी का तैयारी हो रहा था कि अब शादी करेगा अच्छा सब चीज़ हो गया है करके। लेकिन जब इस अपॉर्चुनिटी में मिला तो थोड़ा-सा कुछ अलग लगा। तो मेरे को लगा कि थोड़ा-सा अलग है, लेकिन जब तक इवेंट अगर अटेंड नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि अलग है। क्योंकि उस समय एक पढ़ाई लेवल का सोच था, मैं लाइफ में जितना सीखा था उस अपने लेवल से सोचता था, और उसी तरीके से सोचता था कि मैं अभी थोड़ा बहुत पैसे कुछ कमाऊँगा, और हो सकता है कुछ ट्रेनिंग भी अटेंड करूँगा और वहाँ जाके घूमूँगा। नया गोवा पहला बार था मेरे लिए, तो हाँ, सोचा कि हाँ, मतलब इसका मतलब गोवा घूमने के लिए आए थे, कंपनी हाँ। अटेंड करनी है मीटिंग। हाँ, घूमने घूमने का भी उद्देश्य था कि जाके घूमना है, और कुछ अगर नया होगा तो करेंगे और नहीं होगा तो नहीं करेंगे। इस टाइप से, मतलब शुरुआत में ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब अच्छा होगा, बहुत कुछ वहाँ से मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं था। बस यही था कि ज़्यादा मतलब जस्ट कंप्लीट करके जॉब कर ही रहे थे, तो लगा कि चलो घूम भी लेते हैं, अभी ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है, ऐसा सोच रहे थे। तो गए जाने के बाद, लेकिन जब वहाँ का इवेंट अटेंड करे, घूमे फिरे भी, ऐसा नहीं कि मैं जाके सब चीज़ अपना जितना करना था सब कर लिए, लेकिन इवेंट अटेंड किया। 3 दिवसीय इवेंट था। जब इवेंट अटेंड किया तो इवेंट अटेंड करने के बाद पूरा माइंड को मेरा चेंज कर दिया, क्योंकि आज तक मैं कभी स्कूल, कॉलेज, पूरे लाइफ में उस तरीके से मीटिंग नहीं सुना था। क्योंकि और भी कंपनी के कुछ मीटिंग मैंने अटेंड किया था, वहाँ पे केवल अपने ही प्रोडक्ट के बारे में प्रचार होता है, केवल उसी के बारे में चर्चा होता है और उसी तक सीमित हो जाता है। और ड्रीम बहुत बड़े-बड़े दिखा देते हैं, लेकिन ड्रीम तक कैसे पहुँचना है इसका कोई रास्ता नहीं बताता है। तो इस टाइप से मीटिंग मैं पहले कुछ अटेंड किया था, लेकिन जब यहाँ अटेंड किया तो बिल्कुल अलग था। ये वाला कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि उस ड्रीम तक कैसे पहुँचना है और रास्ता बताया गया, और प्लस में अपने पैसे को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। एक बहुत ही बेहतरीन गेम खिलाया गया, जीनस ऑफ फाइनेंस गेम, उस रियल लाइफ से जुड़ा हुआ गेम था। वो भी मेरे माइंड को काफ़ी मतलब प्रभावित किया। तो काफ़ी अनुभव रहा उस मीटिंग के दौरान। तब मुझे लगा कि वाक़ई में मैं अपने लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं समाज के हित के लिए भी हमेशा मतलब करते रहता हूँ, अपने समाज के लिए। तो जब इस इवेंट को अटेंड किया तो मुझे लगा कि इस काम को करते हुए खुद का काम को भी बढ़ा सकता हूँ और समाज का भी काम कर सकता हूँ, सब काम को कर सकता हूँ। लेकिन जब जॉब कर रहा था तो वहाँ पे एक तरह से उतना ज़्यादा मतलब अपार सोचने की क्षमता नहीं थी। लेकिन यहाँ आने के बाद एक संभावनाएँ जो होती है बढ़ गई, सपने बढ़ गए, कैसे सपने तक पहुँचना है वो सब चीज़ यहाँ पे जानकारी मिला। और धीरे-धीरे मैंने इसके बाद जहाँ भी कंपनी के मीटिंग होने लगे, क्योंकि वहाँ जाने के बाद मुझे लगा कि वाक़ई में कुछ नया सीखा। वो अनुभव कहीं नहीं सीखा था, यहाँ सीखा। तो अनुभव होने के बाद लगा कि जब भी कहीं मीटिंग हुआ, तुरंत अटेंड करूँगा। फिर मलेशिया गए, मलेशिया के बाद फिर दोबारा फिर मिन्स में हुआ, फिर तीसरा चौथा बार फिर मिन्स में गए। फिर मतलब जहाँ भी कॉन्फ्रेंस होने लगे मैं अटेंड करने लगा। फिर बहुत अच्छा इवेंट जब यहाँ पे इंडिया में हुआ था, पूरे दुनिया के लोग आए थे, इसमें भी एक अच्छा अनुभव हुआ। मुझे नहीं लगता है कि लोग कितनों पैसा कमा ले, लेकिन जिस तरीके से इंडिया में जो इवेंट हुआ था, उस इवेंट में जितने लोग आए थे पूरी दुनिया से, उस टाइप की अपॉर्चुनिटी या मौका, पैसे कमाने के बावजूद भी एक साथ, हमको नहीं लगता है कि पूरे दुनिया के लोग एक साथ आए और उतने सारे लोगों से रूबरू हों। वैसा एक सौभाग्य जैसा लगा मुझे, कि बहुत अच्छा लगा। तो उस टाइप से कई मैं कॉन्फ्रेंस अटेंड किया तो काफ़ी अनुभव मतलब हुआ। इसके बाद फिर से अभी दुबई का इवेंट हुआ, और जहाँ भी इवेंट होता है ऑनलाइन और ऑफलाइन भी, तो कहीं न कहीं एक नया सीखने को मिलता है। और यही कारण है कि जिससे बहुत लोग लीडर्स पूछते हैं मेरे से, सर सक्सेस का क्या राज है? तो रियल राज यही है कि मैं कोई भी इवेंट कॉन्फ्रेंस मिस नहीं करता हूँ, वहाँ से नया-नया कुछ सीखता हूँ और सीखे हुए चीज़ को अपने लीडर तक पहुँचाता हूँ, और लीडर धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं और मैं भी सफलता की ओर आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद ध्रुव कुमार जी। दोस्तों, आप कितना सहमत हैं ध्रुव कुमार सर की बातों से, कि जिनका कहना है कि लाइव में अगर कोई मीटिंग ज्वाइन करते हैं, कोई भी ऑफलाइन मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, ऑनलाइन मीटिंग ज्वाइन करते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है।
और जब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है तो हम उस कंपनी के बारे में हमें नॉलेज मिलती है। जब हमें नॉलेज मिलती है तो हम अपने स्ट्रक्चर के अंदर, अपने डाउन लिस्ट के लीडर्स के अंदर हमें बताने के लिए और इजी हो जाता है। तो क्या आप ध्रुव कुमार की बातों से सहमत? अगर सहमत है तो प्लीज प्रेस 1 कीजिए और बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। बिल्कुल सही कहा सर ध्रुव कुमार जी, जब जब अपने आप को हम अपग्रेड करते रहेंगे लीडर्स, तब तक हम कॉन्फिडेंस लेवल हमारा सबका इंक्रीज होता जाएगा और माइंडसेट पॉजिटिव की तरफ जाता रहेगा हमारी टीम के लेवल। तो दोस्तों अपने कमेंट्स देना मत भूलना, अच्छे बुरे जो भी दे लेकिन दे जरूर, हमें चाहिए कमेंट्स। शशि सर आप क्या कहते हैं? सर आप क्या कहते हैं कि लाइव में जो आप कंपनी 2018 में ज्वाइन करने से पहले आपका क्या रिएक्शन थे? वो 2-3 दिन की ट्रेनिंग्स लेने के बाद उसके बाद क्या रिएक्शन था? फर्स्ट रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन, जब अपनी कंपनी जितने भी सेमिनार हो, जितने भी वेबिनार्स हुए हमारे ऑफलाइन मीटिंग एंड ऑनलाइन टूर, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना पॉजिटिव वे में है, बताएंगे थोड़ा? बिल्कुल सर। नंबर फर्स्ट तो मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। बिल्कुल सर, ये सच ही मैं बोलना करूंगा। पड़ेगा क्यों? लीडरशिप कहना, लीडरशिप हाँ। तो सच बोलता, सच के साथ कुछ नहीं हाँ बोलता। सचिन सर सच ही बोलना है। 2018 जब हमारा ये जो कंपनी हमारे इवोरिस का जो प्लेटफॉर्म मेरे पास आया गया, उसी समय तो मैं एक सीधा साधा लाइफ जी रहा था, क्योंकि मेरे लाइफ में पहले मतलब पास्ट लाइफ में भी कोई एमएलएम से कोई जुड़ा नहीं हूँ। मैं कोई एमएलएम से आज तक जुड़ा नहीं है, और ऐसा एक लाइफ हूँ कि मैंने एमएलएम का मीटिंग तक सुना नहीं है, देखा नहीं है। ऐसा लाइफ हूँ मैं। अपनी कुछ मतलब क्या बोलेगा, अपनी कमाई कर रहा था ऐसा बिजनेस वगैरह करके, तो उसी में मुझे खुश था कि हाँ मेरा कमाई हो रहा है, ये सब है। तो 2018 जून में जब गोवा इवेंट जो हमारा मस्टर ट्रॉफी इवेंट जो हुआ है, तो उसके बारे में मुझे कहा गया, तो मैं तो सच में दिल में बहुत खुशी रह गया कि गोवा घूमने जा रहा है। हाँ मतलब इसका और मतलब आप ध्रुव कुमार की तरह गो घूमने आए थे, इसका मतलब अब बात 100% सर, 100% मैं तो गोवा घूमने ही आया था सर। मैं तो गोवा घूमने ही आया, मैं सच कह रहा हूँ। और कोई कंपनी का मीटिंग इवेंट मस्टर ट्रॉफी मुझे कुछ लेना देना नहीं है, बस मुझे गोवा घूमना है। तो गोवा पहुंच गया, और मीटिंग हॉल फर्स्ट डे जब मतलब मीटिंग स्टार्ट हुआ, मस्टर ट्रॉफी स्टार्ट हुआ, तो मुझे बहुत बोरिंग लगा सर, मुझे बहुत बोरिंग लगा, क्योंकि मैं तो कुछ सीखने के लिए नहीं आया था, क्योंकि मैं जस्ट घूमने आया था। तो मैंने सोचा कब खत्म होगा ये मीटिंग, कब खत्म होगा ये मीटिंग, क्योंकि जब मीटिंग खत्म होगा तभी तो मुझे घूमने का मौका मिलेगा। तो सेकेंड डे जब आया, तो सेकेंड डे में लास्ट जब सेशन खत्म होने जा रहा है, उसी समय मेरा दिमाग थोड़ा सा खुलने लगा सर। उस समय मेरा दिमाग काम करने लगा कि मैं क्या सीख रहा हूँ, यहाँ क्या करने आया हूँ और मैं क्या सीख रहा हूँ। उसी टाइम अरमान सर और मिला मैम दोनों एक साथ हम लोगों को टीचिंग दे रहा था। तो उसी समय मुझे एक नॉलेज मिलने लगा। क्या नॉलेज मिलने लगा कि इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टिंग में क्या अंतर है, और फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में क्या अंतर है, एसेट क्या है, लाइबिलिटीज क्या है, ये सब मुझे सीखने। जब वो दोनों ये स्पीच दे रहा था, तो मुझे मेरा दिमाग जो है काम करने लगा आस्ते 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 आस्ते। जैसे मान लो मैं गोवा आके जो मैं मेरा मन में जो था कि मैं घूमूंगा, ये करूंगी, इंजॉय करूंगा, तो उसी समय मुझे ऐसा लगने लगा, अरे यार मैंने कल का सेशन क्यों मिस करा दिया भाई, क्यों क्यों कल का सेशन मैंने मिस करा दिया पूरा। तो मुझे और मतलब सीखने को और सुनने को मुझे ये आने लगा। और उसी समय एक और मेरे लाइफ में जब मोटिवेट मिला है, तो जीनियस ऑफ फाइनेंस गेम, जब जीनियस ऑफ फाइनेंस गेम जब खेला गया एज ए प्रेजेंट कैंप, तो मुझे बहुत दुख लगा कि मैंने कल और आज क्या कर दिया। मैंने इतना बढ़िया, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी, और हम लोगों को फाइनेंशियल के वे में लेके जा रहा है, फाइनेंशियल सिखा रहा है, फाइनेंशियल लिटरेसी दे रहा है, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, ये तो सीखना चाहिए था हम लोगों को। तो लास्ट में एक और वर्ड मैंने सुना कि ऐसा एक दो वर्ड है जिंदगी भर याद रखना, ऐसा बोला लीडर्स लोगों ने। एक वर्ड है आप पैसा के लिए काम करेगा लाइफ टाइम, एज ए ट्रेडिशनल वर्क जो करके आ रहा है अभी तक, यू वर्क फॉर मनी लाइफ टाइम। और एक ऑपोजिट वर्ड है मनी वर्क फॉर यू। जब बोला गया तो मेरा दिमाग पूरा 100% में खुल गया। हाँ, लाइफ में अगर हम लाइफ में आज तक हम लोग ट्रेडिशनल वर्क करके आ रहे हैं, जैसे हम लोग मनी के लिए ही वर्क करके आ रहा है, पैसे के लिए ही वर्क करके आ रहा है, पैसा कमाओ पैसा कमाओ, जैसे हम लोग बच्चे को पढ़ा रहा है, जैसे लोग कई लोग स्टूडेंट है अभी, कई लोग पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है, जैसे लाइफ में कुछ ऐसा बड़ा आदमी बन सके। बड़ा आदमी क्यों बन सके, पैसे के लिए, मेन रीजन तो यही है। लेकिन ऐसा भी एक रीजन ने अंदर में छुपा के रखा हुआ है, जैसे 95% लोग नहीं जानते, ओनली 5% लोग ही ये जानता है
वही लोग ही अप्लाई करके आज दुनिया के अंदर में नाम कमा रहे हैं, बराबर बिजनेसमैन बन रहा है, बराबर ये सब जो बन रहा है। नॉट ये लोग जो है ना, ये मनी के लिए वर्क नहीं करता है, वो लोग मनी उन लोगों के लिए ही काम कराता है। बस उसी से मैंने ये सीखा, बस उसी से साथ मेरा लाइफ मोटिवेट हुआ, बस उसी से मैंने आज तक कोई भी इस कंपनी का, जैसे सभी ने कहा सही, सभी सार ने कहा, इवेंट हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, कोई भी हो, बस आज तक नहीं छोड़ता हूँ, क्योंकि एक वर्ड मेरे लाइफ बदल गया। उसी वर्ड नेक्स्ट कोई भी इवेंट में, कोई भी सेमिनार में आ सकता है, तो मैं सीखने के लिए रेडी हूँ। और एक बार लास्ट, मैं मणिपुर का एक लीडर हूँ, तो मेरा दायित्व ये बनता है कि कोई भी इवेंट जाओ या कोई भी ये जाओ, उसके बाद मुझे तुरंत अपनी टीम को, अपने मणिपुर को बताए कि इस इवेंट में क्या हो गया, इस इवेंट के दौरान क्या हम लोगों को सीखने को मिला, और कंपनी क्या कह रहा है, और आगे क्या होने जा रहा है, ये बताना मेरा दायित्व है। तो मैं तो कभी भी मिस नहीं करता हूँ, कभी भी मिस नहीं करूंगा। थैंक यू। धन्यवाद शशि सर, धन्यवाद, थैंक्स लॉट। दोस्तों, आप कितना सहमत शशि सर की बातों से कि उन्होंने ये कहा, एक असली लीडर वही होता है जो अपने अपने आप को खुद लीड करो, अपनी फुल नॉलेज लेकर, यानी अपने टॉप मैनेजमेंट से, कंपनी से और टॉप मैनेजमेंट से अपनी नॉलेज लेकर वो अपने डाउन लाइन में, अपने स्ट्रक्चर में ट्रांसफर करे, राइट एजुकेशन विद राइट थिंकिंग, और कंपनी विजन में बताए। तो कितने लीडर्स सहमत हैं शशि सर की बात से? अगर बात से सहमत है तो प्लीज प्रेस 1 कीजिए। बताइए, बिल्कुल सही कहा सर कि एक लीडर वही होता है जो पूरी नॉलेज, ज्ञान लेकर उस ज्ञान को अपनी टीम के अंदर बांटे। तो आप में से कितने इस टाइम जो लाइव देख रहे हैं अपने आप को लीडर मानते हैं? तो आपका फर्ज क्या बनता है कि आप पहले अपने आप को अपडेट कीजिए, अपने आप को अपग्रेड कीजिए। जिस तरीके से आज कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, जैसे आज हमारा एक फोन जब तक हम उसे अपडेट नहीं करते तो हैंग हो जाता है, उसी तरह इंसान का माइंड भी एक कंप्यूटर की तरह है। आपका माइंड तब तक हैंग होता जाएगा जब तक आप अपने आप को अपडेट नहीं करते रहेंगे। तो दोस्तों, अपने आप को अपडेट करने के लिए ही आपको सेल्फ डेवलपमेंट एजुकेशन लेनी पड़ेगी। आपको माइंडसेट बनाने के लिए मेडिटेशन करना पड़ेगा, और राइट प्लेटफॉर्म के साथ साथ राइट लीडरशिप लोगों की तरफ देखना ही पड़ेगा। तो अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें तो प्लीज 5 लिख के बताइए, यस वी एक्सेप्ट दिस चैलेंज। अपने आप को आज से हम अपडेट करेंगे, आज से हम अपने माइंड सेट को नया 2.0 एओस कहते ना, वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको लाइफ में, कुछ करना चाहते हैं आप। तो राजन सिंह, ये तो हो गई, ध्रुव जी ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता दिया, पास्ट और प्रेजेंट। तो आपका कौन सा ऐसे वाक्य है जिसने आपका माइंडसेट टोटली ही चेंज कर दिया इस कंपनी के प्रति? कौन सी ऐसा वाक्य है जो आपको, मुझे वो भी दिन याद है जब आप इस कंपनी के बारे में नेगेटिव बोला करते थे, जो कंपनी पर नहीं भी, ये कंपनी भागने वाली है ये। तो कौन सी ऐसा वाक्य जिसको आपको पॉजिटिव माइंडसेट कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, प्लस आपको आज कंपनी टॉप मैनेजमेंट के साथ एम्बेसडर के रूप के अंदर आपको कंपनी एक एक अपॉर्चुनिटी दी है? तो कौन सा ऐसा घटना थी, बताएंगे तो शेयर करेंगे हमारे साथ में। यस, थैंक यू वेरी मच हरी सर। जो आपका सवाल जो है मेरे दिल के अंदर में घुस गया, इसका उत्तर देने के लिए मैं रेडी हूँ, क्योंकि वही वजह कंपनी में मुझे क्यों ज्वाइन किया और कंपनी ने मुझे सेलेक्ट करके इन्वेस्टर बनाया, इसका राज मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। तो फर्स्ट टाइम मैंने जो मणिपुर स्टेट के बाहर में मैंने ट्रेनिंग गया था दिल्ली में, उस टाइम पर मास्टर प्रोफी 11-1 का ट्रेनिंग किया था। उस टाइम पर हैरी सर भी था, एनएटे में भी था और मिला में भी था। तो वहीं पर मणिपुर से 3-4 और लीडर है, शशि सर, दीपक कुमार सर, मैं भी था। उस ट्रेनिंग में मैंने अटेंड लेकर बहुत अच्छा नॉलेज मिला है मुझे। इस कंपनी में आके, मैं इस कंपनी से आने से पहले मैं ये सोच रहा था, सुबह से लेके शाम तक ऑफिस में बैठा रहता हूँ, काम की वजह से महीने के कुछ सैलरी मिलकर मुझे परेशान कर लेते। महीने के सैलरी मिलने पर मुझे परेशान शुरू होता है, क्योंकि कुछ भी नहीं बचा रहता, कुछ भी नहीं कर पाता। ऊपर से देखो फैमिली के साथ कुछ एंजॉय करने का मुझे टाइम भी नहीं मिलता है। सुबह से लेकर शाम तक 24 मुझे बिजी मिलता है, पैसा के लिए मैं काम कर रहा था। तभी देखो मास्टर प्रोफी 11-1 में मैंने जाकर ट्रेनिंग लिया था। उस टाइम से मुझे कुछ अलग का नॉलेज मिला, कैसा मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है और मल्टीप्लाई योर कैपिटल। मेरा जो कैपिटल है इसको कैसे मल्टीप्लाई करके कमाना है, इसका राज बताया। और डोंट पुट ऑल योर एग इन सिंगल बकेट्स। एक बकेट के अंदर में पूरा आपका अंडे को मत डालो। इसका अंदर का जो मीनिंग है, बाप रे बाप, पूछो मत, माइंड खोलता है इसका मीनिंग।
और दूसरा था डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन नॉलेज क्या है, इन सब का रास मुझे मिल गया। मैं बहुत दिनों से पहले मैं ढूंढ रहा था कैसा करके मुझे जॉब से मुक्ति मिलेगा, फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ता पर कैसे जाना है, इन सब का रास मुझे मिल गया उस टाइम पर। वहीं से लेके मैंने इसको अप्लाई किया। और दूसरा सबसे बेहतर बात तो क्या है, खुद को एक सक्सेस पाने के लिए क्या करना है, खुद को सक्सेस पाने के लिए कुछ भी मत सोचो, कुछ सक्सेस आदमी लोगों को सक्सेस बना दो। पीछे मुड़कर देखो, आपको भी सक्सेस हो जाएगा, सक्सेस बनते ही रह जाएगा। आप सक्सेस बनने से पहले कुछ लोगों को सक्सेस बना दीजिए, वो लोगों ने सक्सेस होने के बाद आप खुद सक्सेस होते ही रह जाएगा। यही रास्ता भी बताया था, तो मुझे बहुत खुशी हुआ, मैंने ट्राई किया, ये अच्छा है, ये सही रास्ता है, यही को चुन के जाने से मेरा विजन मिशन फुलफिल हो जाएगा। तो इस बात से लेके मैंने अप्लाई किया, मास्टर प्रोफिट लेवल 1 का फुल एजुकेशन मैंने अप्लाई करके सही तरीके से धीरे धीरे करके देखो आज मैं एम्बेसडर बन गया, और मेरा टीम में बहुत डायनामिक लीडर भी आ गया। वजह क्या है, मैंने डुप्लीकेशन किया है, डुप्लीकेशन कैसा करना है इसका राज भी बताया है मुझे। यहाँ पर कुछ भी नहीं आपको करना है, खाली डुप्लीकेशन करना है। जो आपने सीकर आया है इसको किसी को देना है, नॉलेज देकर उसको फुलफिल कीजिए। जो आपने दिया हुआ बंदा खुद ब खुद डुप्लीकेट करने का वो पावर उसको आ जाएगा, तभी आपको सक्सेस की रास्ता जाने पर कोई नहीं रोक सकता। यही रास्ता बताया था। तो इस वजह से लेके मैंने आज तक इस कंपनी में स्टैंड किया है। जो भी हो, हार्ड एंड सोल, सुबह से लेके शाम का 24 आवर कंपनी की तरह मैं काम करूं। तो कंपनी हम सबको भी बना रहा है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर लेके जा रहा है। हम सबको एक ऐसा जो मल्टी मिलियनर, मल्टी बिलियनर की तरह जाने पर कोई नहीं रोक सकता। अभी हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो ये दिस टाइम फॉर यू, जो आने वाला समय आप सबके लिए है। आप सबको मल्टी बिलियनर, मल्टी मिलियनर बनना है तो इस कंपनी में आइए। एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर जो रूल्स को फॉलो कीजिए, खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। सर थैंक यू, यही बताने सर। धन्यवाद, धन्यवाद राजन सिंह, आपका आंसर देने, थैंक्स लॉर्ड। आप लीडर्स कितना सहमत हैं कि जो राजन सर ने कहा कि लाइव में अगर आप अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको डिवर्सिफिकेशन करना आना चाहिए। आपको अगर अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आपको बिजनेस के रूल्स आने चाहिए। कितने लोग इस समय राजन सर की बात से सहमत? अगर सहमत है तो प्लीज कमेंट्स के अंदर 5 करके ये बताओ। बिल्कुल राजन सर ने बिल्कुल सही कहा। अगर लाइफ में अगर बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, अगर लाइफ में अंदर अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो हमें इसके रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने ही पड़ेंगे। और आपको दोस्तों ये बताने वाला हूँ कि जब भी लाइफ के अंदर बिजनेस के रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, उससे पहले आपको 2 चीजों का हमेशा ध्यान रखना है। सेल्फ इन्वेस्टर्स यानी सेल्फ एजुकेशन, अपने ऊपर पैसा लगाना, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए अपने खुद को ऊपर पैसा खर्च करना, नॉलेज लेने का। और नॉलेज कहाँ से मिलती है? वो मिलती है आपको एजुकेशन लेने से, ऑफलाइन ऑनलाइन सेशन अटेंड करने से, उस कंसेप्ट की जिसके लिए आप प्रति काम करना चाहते हैं। और दूसरा है, सेकंड है आपका, आप डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, ताकि एक आप अच्छे इन्वेस्टर बन सके, अच्छे बिजनेस बन सके। लेकिन उसके लिए कौन से ऐसे ट्रिक्स टिप्स होते हैं, इन सबको फॉलो करने के लिए ही आपको अपने एजुकेशन लेने ही पड़ेंगे। और दोस्तों ध्रुव जी, ये तो सेशन हो गया आज का हमारा। मैं आपसे एक बात पूछूं, जब आपने कंपनी ज्वाइन की थी तब कितने प्रोडक्ट्स थे कंपनी के? जब आपने कंपनी कब कितने प्रोडक्ट्स थे सर? उस समय ज़्यादा नहीं था सर। बिल्कुल उस समय हमको लग रहा है कि जब शुरुआत था तो 1 ही 2 से शुरू हुआ था। वेरी गुड, हाँ, बिल्कुल सही कहा था। जब हमने शुरुआत की तब उस टाइम हमारे 2 ही प्रोडक्ट थे, एक एपीआई और दूसरा हमारा एसडब्ल्यू। हाँ। सर जब आपने ज्वाइन किया था कब कितने प्रोडक्ट थे सर? सैम सर, जब मैंने शुरुआत किया है तो हमारे पास 2 ही है। एक तो है हमारा एपीआई और दूसरा है एसडब्ल्यू सर। हाँ जी राजन सर, आप सर? हाँ जी, जो सची सर और ध्रुव कुमार ने जो बताया सही है। उस टाइम पर हमारे पास खाली एपीआई और यही की चीज है, 2 ही प्रोडक्ट है, उस पर हम इस्तेमाल करके आए हैं ऐसे। और साथ में कितनी लैंग्वेज उस टाइम बताएंगे तो आप तीनों लीडर्स? ओनली रशियन चल रहा था उसी समय सर, आई थिंक। इंग्लिश तो बाद में आया, शुरुआत में रशियन था। हाँ, शुरुआत में रशियन ही शुरू हुआ है सर। मुझे मालूम है, आज भी ध्रुव जी हमेशा मुझसे पूछा करते सर ये कौन सी भाषा है? रशियन। तो सर आपको पता है? मैं कहा नहीं, मुझे खुद ही पता, क्यों मैं खुद इटालियन जानता हूँ। इटालियन इंग्लिश आती है मुझे, रशियन मुझे भी नहीं आती। तो हमें गूगल ट्रांसलेशन से हेल्प काम किया करते थे, याद है राजन जी? और आज दोस्तों मैं आपसे इसलिए इन लीडर से मैंने बात पूछी, आज हमारी कंपनी कितने प्रोडक्ट्स हैं जस्ट इमेजिन कीजिए, कितने हमारे पोर्टफोलियोज हैं जस्ट सोचिए, कितना बड़ा हमारा इकोसिस्टम बन चुका है जस्ट इमेजिन कीजिए।
API, YouGain, Unitex, Blockchain, UGPay, ND, Global Pay Cards, Genius of Finance Game, ऑनलाइन ऑफलाइन गेमिंग, खुद की हमारी फिल्म इंडस्ट्रीज, खुद की हमारी डाटा माइनिंग, खुद की हमारी गोल्ड माइंस, खुद के इतना बड़ा इकोसिस्टम। यानी हमने बीज बो दिया, पेड़ उगना शुरू हो गया। अब बारी किसकी है? आम के फल की। यस यस Yes, sir. 100%, sir. तो दोस्तों, जो लीडर शुरुआत से जुड़े हुए हैं, इस इकोसिस्टम को समझिए। और साथ में आपको ये बताने वाला हूँ, एडो कैफे जो धमाका कर रहा है इस समय रशिया के अंदर, इन सब के हम कौन है? कॉर्नर्स। और आपको दोस्तों ये बताने वाला हूं कि आप कॉर्नर्स है या शेयर होल्डर है, इन दोनों में क्या फर्क है। इसके लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी गूगल के माध्यम से। कॉर्नर, हम कॉर्नर्स भी हैं, शेयर होल्डर्स भी हैं। आप क्या हैं? जस्ट इमेजिन कीजिए, क्या आप कंपनी कॉर्नर है या शेयर होल्डर? ये दोनों हैं। अगर आप अपने आप को कॉर्नर्स और शेयर होल्डर बोलते हैं तो प्लीज दोस्तों 5 दबाएंगे। जो कहते हैं नहीं हम ओनली शेयर होल्डर्स हैं, वो दबाएंगे के लिए 10। दोस्तों, को ओनर एंड शेयर होल्डर बनने के लिए लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। और आप सबने कितना किया? जस्ट इमेजिन कीजिए। इतिहास गवाह इन चीजों का। बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर मेंबर बनने के लिए कितनी फीस लगती है, स्टडी कर लीजिए जिनको नॉलेज नहीं है। बोलना इजी है कंपनी के बारे में, कमेंट्स देने इजी हैं, लेकिन हमारी इस कंपनी एवरेज, आप सबकी कंपनी, हम सबकी कंपनी क्या बना रहा है, आपको इमेजिन नहीं किसी को। स्लो एंड स्टडी विन द रेस। और आज इतना बड़ा प्रोडक्ट्स, इतना बड़ा इकोसिस्टम बन चुका है। अगर 2 साल का कोविड पैंडेमिक सिचुएशन हमें फेसिंग ना करनी पड़ती तो आज सिस्टम कुछ और होता। क्यों शशि सर, राजू सर, दो जी सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। बस अगर कोविड का इशू ना होता तो फिलहाल हम लोग अभी इटली में होगा शायद। 100%। और आज हमारा कहना है ना, कुछ कंपनी का कुछ सिस्टम और ही होता, नजारा ही कुछ होता, बात ही कुछ होती सर। यस यस दोस्तों, आप सबका दिल से धन्यवाद, ध्रुव जी एंड हाँ जी, कुछ कहना चाहते हैं? लास्ट में सर कुछ करना चाहूंगा। लास्ट में मैं पूछना चाहूंगा, किससे? आपसे थोड़ा सा ऐड वो करना चाहूंगा कि ताकि कुछ क्लियर हो सके सभी को, क्योंकि सभी हम लोग मीटिंग के बारे में बताए, सब बताए, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से हम लोग अपने लाइफ को शुरुआत कैसे किया सब बताए, तो सभी लीडर, मुझे ऐसा लगता है कि सिचुएशन में सुन करके सभी को लगता होगा कि वाकई में आगे बढ़ना चाहिए, सभी लोग इस अपॉर्चुनिटी में शामिल भी होना चाहेंगे। तो उन लोग कैसे शामिल हो सकते हैं सर? जैसे 35 यूनिट कुछ है, तो कैसे मतलब शामिल हो सकते हैं? अच्छा क्वेश्चन, थैंक्स लॉट। आपने आई थिंक जो लोक मिश्रा जी हैं, जो इंडिया के लेवल के ऊपर एनडीए के पूरा बाहर संभाल रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, तो उनके थ्रू बात आई थी। मैं उनका कहना मतलब, अगर हम सब लीडर्स, इसके आज प्राइस जो है ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का प्राइस है 65 यूनिट्स। 65 यूनिट्स है। अगर आप पे करना चाहते हैं कैडी का, डेबिट का, तो 50 यूरो है, फिर 50 यूरो है। अगर आप सब लीडर्स मिलकर कहते कि हाँ हम 1000 टिकट इंडिया में, मिनिमम 1000 टिकट इंडिया के अंदर लीडर्स लेते हैं, लीडर्स के अंदर बल्क के अंदर लेते हैं, तो तब हम सब मिलकर, यानी हम सब, ध्रुव कुमार, आप, मैं, शेषर और हम सब एम्बेसडर मिलकर कंपनी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जो एनडीए की टीम जो कहाँ की है, इटली। आपको पता है ये प्रोडक्ट इटली का है, वहां इसका स्टार्टिंग हुई है, बर्थ उसका एनडीए इटली का है। तो इटालियन से ब्रोनिन से और द्रागो सांचेस से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हम बल्क के अंदर सब लीडर्स मिलकर, जैसे आप हो गए, आप कहेंगे सर मैं 250 टिकट ले सकता हूँ, शशि सर कहें मैं 500 टिकट ले सकता हूँ, ऊपर राजेंद्र कहें मैं 200 लेता हूँ। अगर हम सब टोटल 1000 टिकट यानी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए हम लेना चाहें मिलकर, हम लेके उसके लिए हम वन गो कर सकते हैं, वो हम बात कर सकते हैं। तब मैं कंपनी बात करने के बाद 35 यूनिट्स पर हेड के बेस को बात कर सकते हैं, यानी हम फिर भी 30 यूनिट बचा सकते हैं। लेकिन इसके लिए लीडर्स आगे आए, तो अगर लीडर्स बल्क के अंदर परचेस करें, तो अगर खुद पर्सनली करेंगे फिर तो सर 65 ही है। मैंने 65 दी, आप भी सब 65 दी। ये लास्ट कहते हैं ना, लास्ट अपॉर्चुनिटी उन लीडर्स के लिए जो अपनी टीम को साथ साथ अपने किसी नए लीडर्स को देना चाहते हैं, गिफ्ट देना चाहते हैं, तो उनके लिए गिफ्ट बेस्ट है।
35 जून सर, लेकिन वो भी टीम के अंदर। अब लीडर के भी मुझे 50 टिकटें चाहिए, ओके 50 टिकटें फॉर एग्जांपल, शशि सर 50 टिकटें, ओके शशि सर 50 टिकट, हम 50 टिकटें सर को दे दूंगा, शशि सर को, शशि 50 टिकटों को प्लस 35 के हिसाब से कंपनी को पे करते हैं बल्क के अंदर। ये है टीम वर्क, लेकिन कितने लोग रेडी है टीम वर्क के लिए, वो आपको डिसाइड करना है। ये दो कंफ्यूजिंग के लिए कर रहा हूँ आपका, ऐसा नहीं है 35 पे कर दिए, नहीं, सिंगल पे करेंगे 65 ही, अगर टीम के साथ काम करके काम करेंगे, टीम बिल्डिंग के लिए काम करेंगे, तब आपके 35 है सर। यही एक मोटो है मेरा इस काम करने को, यही कहने का मतलब आलोक जी का। अगर लोग जी इस टाइम चैट फेसबुक लाइव देख रहे हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, बिल्कुल सही, उन्होंने यही, उनका कहना मकसद यही था। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है, तो मैं क्वेश्चन पूछने से ये पहले हॉट सीट मैंने ऑर्गेनाइज की है तो कुछ यस बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मानता हूँ, लेकिन एज अ डायरेक्टर और एज अ पूछना चाह रहा है, तो क्वेश्चन पूछने से पहले मैं लोगों को एक बात कहना चाहूंगा। दोस्तों, आज तक जो भी इवेंट हो रहा है, जो भी प्रोग्राम जैसे हम लोग करके, मतलब इवेंट ऑर्गेनाइज करके जो भी आ रहा है आज तक, हम लोग जो भी इवेंट में जैसे मान लो इस बार दुबई में जो गया है वो लोगों को ही पता चला होगा कि हमारे एंड्रे हॉपरेटो सर ने हम लोगों को क्या गिफ्ट दिया है, जो गया है उसी को ही पता है। तो इस हमारा जो कांग्रेस इटली 2021 में भी किसी को खाली हाथ नहीं जाने देगा, कंपलसरी हम लोगों के लिए इस बार भी कोई ना कोई गिफ्ट दे रहा है, और वो है 1 लाख CRU। हाँ, ये तो हाँ, बिल्कुल सही है, हाँ, बिल्कुल। आप टिकट नहीं काटेंगे तो कहाँ से मिलेंगे ये 1 लाख अनब्लॉक CRU? तो और अनब्लॉक सर CRU, आपको ये बताऊं, 1 लाख CRU जो ग्रुप्स के अंदर लेंगे उनको भी मिलेगा, उनका नाम भी टिकट्स के अंदर होगा, क्योंकि हम उसको टिकट में नाम लिखेंगे, पता है यस यस लकी विनर हो। यस यस। तो हमारे सीईओ एंड्रे हॉपरेटो सर आज से कोई भी इवेंट, अगर बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करे तो कहीं ना कहीं गिफ्ट हम लोगों के लिए देते हैं, ये तो हम लोग सभी मानते हैं। तो इस बार भी दे रहा है, तो इस बार हम लोग ये इंडिया साइड में लेके आए 1 लाख CRU जो है, हम लोग इंडिया की तरफ लेके आए, ये मैं जाना मतलब चाहता हूँ। तो सर मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब आज हमारा हॉट सीट के दौरान मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। एज अ सिंपल क्वेश्चन है सर, अभी बहुत सारा कंपनी का प्रोजेक्ट आ रहा है, इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड हमारे हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, हिंदुस्तान में क्या होने जा रहा है, बस यही जाना था मुझे सर। धन्यवाद सर आपका क्वेश्चन पूछने का। मतलब कहने मतलब है कि मैं इस टाइम पंजाब के अंदर हूँ, और आपको बताने वाला बाकी ध्रुव जी में हर बात से सहमत, क्योंकि जो भी काम करता हूँ ध्रुव जी के साथ ही मिलकर काम करता हूँ इंडिया लेवल के ऊपर। कुछ जैसे आपको पता है इंडियन डॉक्टर्स के रोल के रूप के अंदर इनकी मेरी जरूरत पड़ती रहती है हर चीज़ के लिए। तो ध्रुव जी बताएंगे भी लास्ट टाइम कहाँ पे था मैं? जी जी बिल्कुल। मैं अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं डायरेक्ट दिखाना चाहूँगा, क्योंकि कुछ ऐसे श्योर चीज़ सर, मैं तो देखना चाहूंगा, बिल्कुल मैं तो देखना चाहूंगा सर कि इंडिया में क्या चल रहा है, क्या प्रोजेक्ट आने जा रहा है, क्या कर रहे हैं, मैं देखना चाहूंगा। लेकिन आज के सरप्राइज है, आप सबके लिए स्पेशल गिफ्ट दे रहा हूँ आपको मैं स्पेशली। बिल्कुल बिल्कुल। ओके प्लीज। ओके। आई थिंक ध्रुव जी कुछ दिखाने वाले हैं आपको। स्क्रीन अगर क्लियर दिखाई देगा तो बताइएगा, क्योंकि नजर आ रहा है सर? यस यस, हो एकदम सकता है क्लियर। कि अच्छा क्लियर। आपको कुछ बताना चाहता हूँ दोस्तों जो इस टाइम लाइव देख रहे हैं, 2 दिन पहले मैं चंडीगढ़ में था, 2 दिन वहां रहा था। 2 दिन चंडीगढ़ रहने के बाद वहां पे मैंने विजिट किया एडू काफे के लिए। मैं इस टाइम 2 जगह फोकस करके बैठा हूँ इंडिया के लेवल के ऊपर एडू काफे के लिए, एक चंडीगढ़, दूसरा है हमारा दिल्ली एंड गुड़गांव। तो इसके लिए ये विजिट था, मेरी कुछ स्नैप्स मैंने सेंड की, ध्रुव जी से शेयर की थी सलाह लेने के लिए कैसे काम है। ध्रुव जी और फोटो दिखाएंगे थोड़ा? जी 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 बिल्कुल सर। अगर लीडर्स बोलेंगे तो वीडियो भी है, वीडियो भी दिखा सकते हैं। ये चंडीगढ़ के वीडियोस हैं जहाँ पे मैंने 2 दिन का सर्वे किया और आप सबके लिए ये वहाँ शॉप देखी, वहाँ रेस्टोरेंट देखे कि कहाँ पर हमारा एडू कैफे खोला जाए, ताकि हमारे लीडर्स को काम करने में इजी हो और इंडिया लेवल के अंदर हम सब पॉजिटिव माइंड सेट से काम कर सके, और हम सब लीडर्स उन लोगों को बता सके कि हम क्या कर रहे हैं इस एवरेज इकोसिस्टम के माध्यम से। एक छोटी वीडियो बनाई थी मैंने कुछ चारों तरफ से, तो अगर दो जी तो लाइव दिखाएंगे थोड़ा। ये डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स के अंदर मैं विजिट किया, देखा इनका प्राइस देखे। इतना इजी नहीं है जितना मैं सोचता रहा भी पैसा फेंको और वो चीज लो, नहीं, इतना इजी काम नहीं होता। एडू काफे खोलने के लिए, रेस्टोरेंट खोलने के लिए कई टाइप के क्या बोलते हैं
सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं, कई टाइप के हमें लोग चाहिए काम करने के लिए। तो बस सर्वे शुरू काम कर दिया मैंने, क्योंकि अभी कोविड के कारण अलाउ कर दिया है इंडिया में काम करने के लिए। तो मैं घूम रहा हूँ, ये देखिए आप, ये चंडीगढ़ एक सेक्टर है जिसके अंदर ये पार्किंग्स हैं, ओपन पार्किंग्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर। लोड नहीं गिरा, लोड नहीं कितने मिनट से आएगा? ये कुछ शॉप्स देखी है मैंने अलग सेक्टर्स के अंदर, ये उनका व्यू सेंड कर रहे हैं सर आपको। ये देखिए ये शॉप्स हैं, आपको नजर आ रही है, केक बेक और एक टूलेट्स एंड के अंदर शो कर रहा है आपको, देख सकते हैं केक बेक के ये पूरी टूलेट्स हैं। ये देख टूलेट्स शो कर रहा है, इन जो सब बातें चल रही हैं, बात कर रहा हूँ इन चीज़ों के लिए। देखो कहाँ पहले ओपन होता है, चंडीगढ़ या दिल्ली या गुड़गांव के अंदर, दो जगह काम कर रहा हूँ। जहाँ भी होगा आप सबकी विश्वास कायम रखने के लिए इस पे काम कर रहा हूँ मैं। आई होप शशि सर आपको मेरी आपका जो क्वेश्चन उसका जवाब मिल चुका होगा। एक पोस्ट बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुशी लगा सर कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर में ईडू कैफे आने जा रहा है, ये सुन करके सर। हम सर मतलब आपको पहले कहा प्रॉब्लम आ रही थी हमारी, कह रहे हैं कोविड पहले, जिसके लिए प्रॉब्लम इश्यूज आ रही हैं। ये नहीं है कंपनी नहीं चाहती, ये नहीं हमारे अंदर को सर नहीं के चाहते, हमारे अंदर को सर ने खुद कहा है कि इंडिया के अंदर कम से कम मुझे 50 एडू कैफे चाहिए। वो फ्रेंचाइजी स्टार्ट करेंगे कम से कम पहले 1 से 2 से, उसके बाद हम पूरे होल इंडिया के अंदर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट यानी 5 जगह मेन मेजर्स होंगे, उसके बाद हम ओपन करेंगे इस चीज के लिए। और इसके लिए मुझे कौन चाहिए, हमारे एवरेज के लीडर ही काम आएंगे, जो आज कंपनी साथ पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं, उन्हीं को चांस मिलेगा। अब ये तो है नहीं मैं मुंबई जाकर मैं खुद काम करूँ, नहीं, वहां के जो लीडर्स होंगे टीम होगी वही काम संभालेगी। आप मणिपुर में आप करेंगे तो आप मणिपुर आप काम, मैं तो काम संभालूंगा नहीं। उस जाकर जिस जगह में अगर हम दूसरे शहर के अंदर टूरिस्ट स्पेस के ऊपर खोलते हैं, नैनीताल में होगा, दार्जिलिंग के अंदर, अगर मसूरी के अंदर होगा, जहाँ खोलते हैं तो वहाँ के टीम वहाँ ज्वाइन करेगी, उसको वो चलाएंगे। ये हम सबका बिजनेस है, बस हमें अपना माइंडसेट सही करना पड़ेगा। भी इस कमिट जुड़े क्यों हैं, इस एवरेज इकोसिस्टम मतलब क्या है। कई लीडर्स आज भी इस एवरेज इकोसिस्टम को समझ नहीं पा रहे। अब मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी लीडर्स एवरेज इकोसिस्टम को नहीं समझ पा रहा, बस सिंपल सा, राजेंद्र अपनी वॉइस बंद कीजिए, सिंपल सा आपसे रिक्वेस्ट है, आप वॉरेन बफे का पूरा इतिहास देख लीजिए, वॉरेन बफे का पूरा सिस्टम पोर्टफोलियो देख लीजिए, उसी थीम के ऊपर अंधाधुंध हाथों सर काम कर रहे हैं। बस दोनों फर्क क्या है, एक आपको इन दिग्गज कंपनियों के आपका ओनर्स शेयर होल्डर बनना चाहता है और आपका फ्यूचर सेव करना चाहता है, आपके साथ साथ आपके जनरेशन के सेव करना चाहता है, और साथ में आपको उन कंपनियों के डायरेक्टर्स एम्बेसडर्स बनाना चाहते हैं। तो आप में से कितने लोग इस कंपनी के साथ, हम सब की कंपनी के साथ तन मन के साथ हैं। धन तो आपको लगाना ही पड़ेगा, जो रूल है सेल्फ एजुकेशन। कितने लोग पॉजिटिव माइंडसेट है, कितने लोग कहते हैं हाँ सर मेरे स्टेट के अंदर एडू कॉफी खोली जाए, सर मैं इस स्टेट के अंदर इस एडू कॉफी संभालूंगा, मैं इसका डायरेक्टर बनूंगा, मैं इसका मैनेजर बनूंगा। कितने लीडर्स तैयार हैं, चैट स्पॉट में बताएंगे कमेंट्स करके। इतना इजी नहीं है जितना कहना आसान है। आप सबके लिए काम करो, लेकिन तो पेशेंस रखने पड़ेंगे, क्योंकि कोविड के कारण ये भी देखना पड़ेगा, जैसे अब इंडिया में सुनने में तीसरी लहर शुरू हो चुकी है, थर्ड लहर के अंदर इसका मतलब जो भी खरीदेंगे वो पैसा हमारा ब्लॉक हो जाएगा। रेंट शुरू देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेंगे, उनके जो वर्कर्स है उनके पैसे देना पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। आप में सिस्टम लाइव सेशन में कई लीडर्स बिजनेसमैन होंगे, तो क्या वो पे नहीं करे अपने वर्कर्स को, वो सैलरी पे करे मंथली, तो क्या वो पैसा किसका है, वो पैसा हमारा ही तो है, हम सबका तो है। तो आप चाहते हैं पैसे वेस्ट कर दें तो वेस्ट कर देता हूँ, हमें क्या है, मुझे क्या है, मैं तो पूरा ताजमहल खरीद लेता हूँ मैं।
ताजमहल खरीदे, पैसा दो ताजमहल खरीद लो, कुतुब मीनार खरीद लो, वो जो मोदी सर तो सब दुनिया को दे रहे हैं तो हम भी ले लेंगे चीजें कंपनी भी यहाँ पे। लेकिन वो चीज देख नोट करनी है हमने, जिस चीज के लिए हमें लोगों के हित में फायदा हो, हमें सब लोगों का फायदा हो, पैसा वेस्ट नहीं करना है। 8 रूल्स ऑफ प्राइवेट का इन्वेस्टर से हम हैं, हमने कंपनी की एजुकेशन ली है 8 रूल्स की, जिसमें लिखा है कंट्रोल एक्सपेंसेस, डोंट वेस्ट योर मनी। इसलिए काम कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कोई रेस्टोरेंट अभी खोल दूं, अब 6 महीने बाद रेस्टोरेंट बंद हो 2 साल के लिए, तो अब जस्ट इमेजिन 2 साल के लिए पे करना पड़ेगा रेंटल से, जो हम पे कर रहे हैं। सचिता को पता है, ऑफिस के नहीं पे कर रहे मणिपुर के लिए, यस दिल्ली यस पे नहीं कर रहे। वो देखा जाए तो वेस्ट ऑफ मनी है ना से तो। मतलब कुछ चीजें हमें सोचनी पड़ेगी बिजनेस माइंड्स के लिए। कंपनी नहीं क्या नहीं खोलूंगी, कंपनी कब का नहीं खोलूंगी, कंपनी अंदाज से ये भी कहा भी बसाल्ट इंडिया में फैक्ट्री ओपन करेंगे। जब इंडिया में बसाल्ट फैक्ट्री आएगी, उसमें उसमें कौन होगा डायरेक्टर से? आप सब होंगे। उसमें कौन मैनेजर होगा? आप सब होंगे। उसमें कौन काम करेगा? आप सब होंगे। एवरेज के मेंबर ही काम करेंगे ना, जी जी बाहर से लोग तो नहीं काम करने के लिए आएंगे। तो जॉब अपॉर्चुनिटी किसके लिए बढ़ेगी? आप सबके लिए। अगर आप कंपनी के प्रति गलत बोलते रहेंगे तो कंपनी आपको चांस देगी दोबारा? नहीं देगी सर। ये चीज समझनी पड़ेगी। हम सब पैसा देख रहे हैं, लेकिन इस कोविड के कारण, मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कोविड के कारण जो प्रॉब्लम फेसिंग कर रहे हैं वो है पैंडेमिक। अगर कोविड ना होता तो आप सबके गिले शिकवे कंपनी ने ऐसे पूरे कर देने। अब फॉर एग्जांपल ये गिलास है, इसके अंदर पानी तो उतना ही है सर। जब सारा पानी पी जाऊंगा तो पानी कहाँ से आएगा? पानी कहाँ से आएगा? जब इसके अंदर कोई दूसरे लोग रेवेन्यू लाए। अब हमारे लीडर्स कहते हैं मैं काम नहीं करूंगा, मत करो। अगर इंडिया में काम नहीं होगा तो इसका पानी अंदर ग्लास नहीं भरेगा। अगर इस पानी में से हम जहाँ जहाँ इन्वेस्ट करते जाएंगे तो उसके अंदर बाकी पैसा नहीं है, कैसे काम करेंगे आगे? नया प्रोजेक्ट क्या चलाएंगे? हर इन्वेस्टमेंट कम से कम 1 2 3 साल की होती है। एक तो हिंदुस्तान में कहावत है ना, पहले दिन लगाना दूसरे से खट्टी तीसरे खट्टी, जो कहावत होती है। ये तो आज हमने बीज लगाया कल को हम आम मिल गया, नहीं सर। और ये तो मैं देखो थैंक्स लॉर्ड कि अभी हमने काम शुरू नहीं किया इंडिया में, नहीं तो हमें 2 साल के लिए फ्री कॉस्ट में सैलरी देनी पड़ती, फ्री कॉस्ट में हमें उस कहते हैं रेंटल पे करना पड़ता। और जो रेंटल कम नहीं है, 2 लाख से 3 लाख मंथली रेंटल्स हैं। जी जी भाई सर, कहना आसान है, करना मुश्किल है सर। अगर आप इस समय जितने फेसबुक में लीडर्स लाइव देख रहे हो, मैं कमेंट के अंदर ये बताओ कि मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं सब पैसा उठाकर मैं कुएं फेंक दूं, वो फेंकने तैयार हूं मैं। अगर सब चाहते हैं नहीं सब कंपनी खोल, वही खोलूंगा। लेकिन खोलने के बाद उसका रेंटल पे नहीं करेंगे, अर्निंग्स कहां से आएंगी? जी लॉजिक है हर चीज के पीछे। अभी अभी सर ने अंदाजा ने कहा इंडिया में हमने स्टॉक मार्केट के अंदर, वो कहां से आया पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर? कल से उसका जो रेवेन्यू बढ़ेगा, उसको प्रॉफिट किसमें बांटा जाएगा? हम सब बांटा जाएगा ऑनलाइन के अंदर। तो छोटी छोटी बातें वो ध्यान नहीं पड़ेंगी। ऊपर से कंपनी क्लोज मीटिंग्स में ऑलरेडी बता चुकी है। जी और हमारे कितने लोग क्लोज मीटिंग ज्वाइन करते हैं? हर चीज हिंदुस्तान में आएगी अगर कोविड हट जाए धीरे धीरे। इस पे काम शुरू कर दिया मैंने, अभी आपको दिखा दे लाइव इस पे काम कर रहा हूँ। मैं चंडीगढ़ में काम करूँ, सिर्फ पंजाब के अंदर ही हूँ। अभी नेक्स्ट वीक मैं दिल्ली में जा रहा हूँ। दिल्ली में 2 3 जगह देख रखी है, उनसे बात चल रही है, वहां पे जा रहा हूँ। क्योंकि मैं स्टार्ट किया तो पहले हमारे होम टाउन या पास के अंदर, ताकि जहाँ काम करने के लिए ईजी हो जाए। उसके बाद पूरे पैन इंडिया करेंगे। फिर हम खोलेंगे, मुंबई खोलेंगे, हैदराबाद खोलेंगे, फिर मणिपुर खोलेंगे, फिर साउथ में तमिल साइड खोलेंगे, केरला खोलेंगे, या हर जगह खोलेंगे। अगर टीम का मैनेजमेंट टीम है, कॉन्फिडेंस लेने की तैयार है, लोग काम संभालने तैयार है, क्या इशू की चीज का है? तभी इसका नाम पड़ा MLCI, मल्टी लेवल क्लाउड इन्वेस्टिंग एवरेज इकोसिस्टम। हमें तो अपने आप फील प्राउड करना चाहिए कि हम 5 रुपए डालकर भी इतने बड़ी दिग्गज कंपनियों के, इंटरनेशनल कंपनियों के हम कॉर्नर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर। आई होप आपको मेरे क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन आंसर मिल चुका हो सके। तो आई थिंक आज का हमारी होस्ट यही बंद करें। बिल्कुल और बिल्कुल दोस्तों इसी के साथ सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल दिल से धन्यवाद ध्रुव जी, शशि सर, आप दोनों को दिल से धन्यवाद। आपने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ और लोगों को ये बताया इवेंट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, सेमिनार्स की क्या इंपॉर्टेंस है।
ऑफलाइन ऑनलाइन की क्या क्या इससे बेनिफिट्स होते हैं। तो आई होप, मैं ये सुनना चाहता हूँ कमेंट्स बॉक्स के अंदर जो आज लाइव देख रहे हैं, क्या आप आज के लाइव सेशन से अगर आप खुश हैं तो प्लीज चैट बॉक्स के अंदर 10 दबा दीजिए कि यस, हम आज की होस्ट से हमें खुशी मिली और हमें यह पता चला यस कि जब तक हम अपने आप पे पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे लाइफ में कभी सक्सेस नहीं होंगे। आपके साथ रूबरू इन लीडर्स को इसलिए लेके आए तो यही वो लीडर्स है जिन्होंने मेरे साथ हिंदुस्तान की अंदर एक शुरुआत की थी इस क्रांति को लेकर, जो आज इतना पूरे दुनिया में फैल चुका है। ये वो लीडर्स हैं जिन्होंने इंडिया में अपना काम और नाम दोनों कमाया है, नेशनल भी इंटरनेशनल भी। इनके बदौलत ही आज हिंदुस्तान नंबर 1 पर आ। इनके साथ आप सब टीम के मेंबर्स, एवरेज इकोसिस्टम लीडर्स जितने भी हैं, लीडरशिप काउंसिल मेंबर्स, एम्बेसडर काउंसिल मेंबर्स एंड जो भी आप सबको दिल से सलूट करता हूं कि आपकी बदौलत ही आज हम सब मिलके एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। आप सब हैं तो हम हैं, बस आपको बिलीव करना पड़ेगा इस कंपनी के ऊपर, विजन मिशन के ऊपर, अपने आप के ऊपर, इस इकोसिस्टम के अंदर सब कुछ होगा, सब कुछ आएगा। हर कंपनी में उतार चढ़ाव रहते हैं, हमारी कंपनी में भी उतार चढ़ाव रहेंगे। क्या घर में उतार चढ़ाव नहीं रहते शशि जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। घर में डिस्प्यूट होते हैं ना, हम्म। लेकिन हर चीज सोल्यूशन है। उस तरह हमारी कंपनी भी स्टार्टअप काम कर रही है, कई चीज का एरर्स होंगे, डिस्प्यूट्स होंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसका भी सोल्यूशन है हमारे पास। हर दुख के बाद सुख आता है, हर अंधेरे के बाद दिन आता है। उसी तरीके से आज इस कंपनी के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है, उसके बाद सुख भी आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद इसलिए तो मीटिंग्स हैं, जब तक लोग इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज, आई होप उनके लिए हमारी कंपनी का पूरे प्रोजेक्ट समझना इम्पॉसिबल है। कहीं आप तक यही पता होगा एनडीए का मतलब क्या है, कहीं आप तक यही पता होगा यूगेन का मतलब क्या है, कहीं आज तक ये नहीं पता होगा एपीआई का मतलब क्या है, यूनिटेक्स क्या चीज बनाई हमने, ब्लॉकचेन क्यों बनाया हमने, कहीं को पता भी कुछ नहीं होगा। जीनस फ्रेंड्स का गेम का मतलब क्या है, बस उनको क्या चाहिए, पैसा 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 पैसा। ऐसे नहीं मिलता पैसा पैसा, उसके लिए काम करना पड़ता है, उसके लिए अपने ऊपर सेल्फ एजुकेशन करनी पड़ती है। इसके साथ दोस्तों, आप तीनों दोस्तों को, तीनों लीडर्स को, तीनों भाइयों को मेरी तरफ से नमस्ते और आज का हॉट सीट अटेंड करने के लिए तहे दिल से आपको शुक्रिया करना चाहता हूँ। और साथ में सारे हिंदुस्तान भाई बहनों को जिन्होंने आज का सेशन ज्वाइन किया, उनको तहे दिल से नमस्ते और उनका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए हम चारों एम्बेसडर्स को और चारों लीडर्स को आप हमारी तरफ चारों तरफ से नमस्ते और शुक्रिया। हैव ए नाइस संडे, टेक केयर, सी यू, बाय बाय, हैव एंजॉय, कांग्रेस इटली, बाय बाय। हाँ लीडर्स, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो इसी तरीके से नए नए जानकारी के साथ में मैं वीडियो बनाते रहता हूँ, आप लोगों को नए जानकारी के साथ में आप तक आते रहता हूँ। तो कोशिश करिए कि जब भी मीटिंग हो या इवेंट हो उसकी अपडेट आपको तुरंत मिले। तो इसके लिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि तुरंत आपका अपडेट मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। सही रहा सर, जी जी जी, सही रहा, नहीं सही रहा, सब बढ़िया रहा सर, बहुत बढ़िया रहा। 3-4 जुलाई के बाद एनुअल जुलाई में मीटिंग करते मिलकर, ठीक है ना? जी जी जी, नहीं बहुत बढ़िया रहा, पूरा एनर्जी के साथ रहा।